गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल खुश होंगे क्योंकि अब तो आपकी वैकेंसीज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? हाँ, अभी वैसे तो ये बिल्कुल कंफर्म तो होगा जब आपका ये नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना? हाँ, सुनने में आ रहा है 9400 से ऊपर 9494 9494 वैकेंसी आ रही है। सब दोस्तों को इसके लिए बधाई है। एक तो अच्छी बात है ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर सेलेक्ट होंगे 9494, ठीक है? 9494 वैकेंसी जाएगी तो ये लगा लो 50% बढ़ गई है। बिल्कुल बच्चे, सभी को नमस्कार। हाँ, सभी दोस्तों गुड आफ्टरनून। और कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई हो, ठीक है? कल भी कृष्ण जन्माष्टमी कई मना रहे थे, कई आज मना रहे हैं। जो कल मना रहे थे, आज मना रहे थे, सबको बधाई हो। और इनके अलावा एक गुरु जम्बेश्वर महाराज, उनका भी आज जन्मदिन है। गुरु जम्बेश्वर महाराज के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। सुना होगा आपने, जो बिश्नोई समाज होता है वृक्षों के लिए, जब वृक्ष काटते तो उनके आगे चिपक गया था, याद है ना, खेचड़ली वाला। तो बड़ा उन्होंने अच्छे पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। चलिए अब आपकी बात करते हैं। आप सब दोस्तों के लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है ना? अच्छा कर्म करते हो और आप एक बहुत ही लक्की बच्चे हो भाई। इतनी टाइम, जिस टाइम बंदे की ग्रेजुएशन हो, ठीक है ना? क्योंकि स्टेट की जो जॉब होती है ना भाई, ठीक है ना, स्टेट की जो जॉब होती है ना, वो आसानी से नहीं मिलती है। हर बंदा अपने स्टेट में जॉब करना पसंद करता है। हर बंदा चाहता है मैं जहाँ का हूँ वहीं पे जॉब करूँ। यूपी वाले, अगर यूपी में आपको जॉब मिलती है तो बहुत गजब की बात है। और आप जिस टाइम आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, आपकी ये एज है कि आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार साल बाद वैकेंसीज आती है और वो भी इतनी सारी आपको वैकेंसीज मिले, ठीक है? तो ये बहुत ही मतलब खुश नसीबपन है आपका, ठीक है? और हम आपके लिए मेहनत करने वाले, आपको एग्जामपुर मिला, ठीक है ना? ये हर चीज़ आपके एक अच्छे कर्म, आप अच्छे बच्चे होंगे, अच्छा कर्म कर रहे होंगे, बिल्कुल इस चीज़ का नतीजा है। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे मोटिवेट होकर पढ़ना चाहिए। किसी भी बच्चे को, मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चे, यूपीएसआई के अंदर जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यूपीएसआई के अंदर उसका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये जो सीट कर रहे हो आपको 3 बार करनी है, ठीक है भाई? उसके बाद हम अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जो जो टॉपिक हो जाएंगे उसका टेस्ट रखेंगे। आपको ये पता लग जाएगा भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करते हो। क्योंकि कोई भी चीज़, एक बात ध्यान रखना, क्लास के अंदर अच्छा समझ लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि वो टॉपिक खत्म हो गया। उसका टेस्ट लेते रहना पड़ेगा। वरना तो क्या होगा, जब आप पेपर में जाओगे तो मेरे से तो खुश रहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो ये जो सर ने बताया था, बस इतना ही पता लगेगा कि सोल्व नहीं होगा। सोल्व उसी बच्चे से होगा भाई जो खुद 3 बार करेगा। सही बात है ना? और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी मेहनत आप करते रहेंगे। सारे टॉपिक एक जैसे होते हैं, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। रकम को समझने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल चंदन कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बच्चे। तो अब जो चीज़ है, हर रोज की तरह पहले 15-20 मिनट तक डाउट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट करेंगे। उसमें आप ज़्यादा कमेंट वगैरह ना करें, क्योंकि डाउट 2 बार नहीं बताएंगे बच्चे, डाउट को एक एक बार ही बताएंगे। डाउट में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहले चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ चुके हो, ठीक है ना? तो डाउट को डाउट के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है भाई? तो अब मान के चलेंगे, कल कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चंस बता दो थोड़ा सा। कल कहाँ तक हो गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के? हर रोज पहले 15-20 मिनट तक डाउट करेंगे, फिर नई चीज़ कराएंगे। ये प्रोसेस फिक्स रहेगा भाई। कोई बच्चा इसे चेंज कराने की कोशिश ना करना, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे। हाँ, तो कल वाले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और रेशियो पर जो था, 2 वैल्यू दे रखी हो, 2 वैल्यू वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं आज, ठीक है? क्योंकि कल प्रॉफिट एंड लॉस आपने किया था, उसके बाद वो अच्छी चीज, बहुत अच्छे ढंग से आप चीज समझ गए होंगे। नंबरिंग कहां तक हो गई थी? 20 हो गए थे। ओके ओके, 16 से करने हैं, 20 से करने हैं, बिल्कुल। कई बच्चे बोल रहे हैं 16 और 20, आपको तो याद है यार, मैं तो भूल भी गया था, बिल्कुल। हाँ ये हो गया था, बिल्कुल ध्यान है भाई, ये भी हो गया था। हाँ बिल्कुल, ये करवाना था बच्चे। तो ये डाउट की तरह ही करेंगे भाई, सिर्फ डाउट की तरह ही मान के चलूंगा मैं कि डाउट ही आप कर रहे हैं, ठीक है दोस्त? चलो भाई, ये बताइए, यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का प्रति किलो कीमत क्या रखेगा? अगर मैंने 54 रुपए किलो चीज बेची, अगर मैंने 54 रुपए किलो चीज बेची तो मेरे को 10% का लॉस हुआ, यानी ये वैल्यू किसकी? 90 की।
और बताना क्या है हमें 20% का लाभ कमाना, तो वैल्यू चाहिए किसकी बच्चे 120 की। आपका सबसे बड़ा रूल, सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। बहुत सारे बच्चे तारीफ करते फेसबुक वगैरह पे या मैंने व्हाट्सएप पे देखा है कि सर ये कंसेप्ट जो है ना, मैं यहाँ पे कोचिंग ले चुका था फिर भी ये चीज़ें समझ नहीं आई थी, ये वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, ये रियल में क्रांति है बच्चे। मैथ्स में ध्यान रखना, आप बहुत गजब तरीके से मैथ को सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, कैंसिल हो गया ना बच्चे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कर लेंगे कैंसिल आगे। हाँ 3 3 9 3 4 12। अब मेरे को पता है बच्चे चीजें करने लग जाएंगे, आप अच्छे ढंग से करेंगे। 3 1 3 2 3 8 24, 18 गुणा में 4 72, बहुत बढ़िया 72 तुरंत। सबको पता है अगर हानि की बात आए तो 100 में घटा देंगे, लाभ की बात आए तो 100 में जोड़ देंगे, सही है ना। 54 रुपए किलो की चीज अगर खरीदता तो वैल्यू 100 की होती, बट 54 रुपए किलो चीज मैंने बेचा, मतलब ये सेल्स प्राइस की वैल्यू है। हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं। पहले 10% लॉस हुआ तो भाई 90, अब हमें 20% लाभ कमाना तो वैल्यू किसकी 120। तो बताओ बच्चे, तो एक रेशियो है, अनुपात है, परसेंटेज बोल दो रेशियो बोल दो, एक ही बात होती है। तो बताए 54 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे 90 की, चाहिए 120 की। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हाँ डाउट करेंगे कि अच्छे ढंग से, कोई चीज छूटे ना किसी भी बच्चे की, आपका एक भी नंबर ना कटे, सारी की सारी वैकेंसी जो है ना बिल्कुल आपको ऐसा ही कि जो बिल्कुल गजब लगे, बिल्कुल आसान लगे भाई। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, एक विक्रेता एक रेडियो को 2.5% यानी 2.5% हानि पर बेचा, 2.5% हानि पर बेचा, तो उसे 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 7.5% का लाभ होता। पहले क्या हुआ था बच्चे, 2.5% का लॉस हुआ, 2.5% का हानि हुई, लॉस हुई। और अगर 100 रुपए अधिक में बेचूं तो डिफरेंस है ना, अगर मैं 100 रुपए अधिक में बेचूं तो 7.5% का लाभ होता है। इसका मतलब ये 100 रुपए वैल्यू किसकी, पहले तो वो 2.5 रुपए लॉस कवर किया, फिर 7.5 कमाए, तो वैल्यू किसकी बच्चे 10 की। पता होगा ना 2.5 और 7.5 का अंतर कितना होता है बच्चे 10 होता है, 5 मत बोल देना। हाँ अगर वो भी प्रॉफिट होता ये भी प्रॉफिट होता तो 2.5 और 7.5 का अंतर 5 होता, बट वो पहले 2.5 रुपए लॉस था मेरे को, अब 7.5 का प्रॉफिट है, तो पहले 2.5 वो कवर किया, अब 7.5 कमाया, तो वैल्यू किसकी 10 की। अगर कॉस्ट प्राइस पूछे ये वैल्यू किसकी 10 की, अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो गुणा में क्या कर देंगे भाई 100, बट अब ये बोल रहा है कि अब हमें 12.5% का लाभ कमाना है, तो वैल्यू किसकी चाहिए बोलो बच्चे 112.5 की। बहुत बढ़िया 112.5। सहमत होना सारे दोस्त, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1125। बहुत ही गजब का उत्तर, जिन दोस्तों का बी उत्तर आ रहा है, सही है ना। बी बिल्कुल सही करते जा रहे हो, तुरंत एक चीज पे काम करते हो बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब ये 3 टॉपिक हम करेंगे, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और रेशियो हुआ, तो ये वैल्यू वाला कंसेप्ट अपने आप आपके बिल्कुल गजब का माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। मैथ एक इतना आसान सब्जेक्ट लगेगा बच्चे आपको, मैथ इतना इजी सब्जेक्ट लगेगा, जैसे मैं मैथ कर रहा हूं वैसे धीरे धीरे आप भी ऐसे करने लग जाएंगे, बट एक बार आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे, उस चीज का फायदा उठाइए और गजब तरीके से मैथ का मजा लीजिए। बिल्कुल देखिए, एक विक्रेता, और जब ये क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, डाउट कर रहा हूं, हाँ ये जो डाउट आपको करवा रहा हूं बच्चे, तब तक मैं आपके कमेंट बहुत ही कम देखूंगा बच्चे, आपके कमेंट बहुत ही कम देखूंगा। क्यों, क्योंकि हाँ जो बच्चा बाई चांस लेट जुड़ा है, एक विक्रेता एक कैमरे को 13% की हानि पर बेचता है। 13% हानि का मतलब समझ गए ना, अगर 100 का था तो 13 कम, यानी कितने में बोलो भाई 87 में, 87 में बेचता है। ठीक है, यदि वैसे 6300 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, अगर सारे एक जैसे क्वेश्चन है, बाई चांस कोई बच्चा रिपीट करने को बोले तो रिपीट मत बोई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, पिछले अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना भाई दोस्त, पिछला अपने आप हो जाएगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कलर व्हाइट है दोस्त, एक बार और बता दो। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, किसी एक को ध्यान से भाई, किसी भी एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो दोस्त, पिछले सारे कवर हो जाएंगे भाई, किसी भी एक को ध्यान से पढ़ लो। पहले क्या था, अगर सबको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानते हैं दोस्त 100 रुपए मानते हैं। अगर 100 रुपए की चीज है और मैं 13% लॉस पर बेचूं तो कितने बेचूंगा 87 में। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, अब मैं चाहता हूं कि मैं 17% लाभ कमाए, तो 117। सारे दोस्त ये बताओ कितने अधिक में बेचा, 6300 रुपए अधिक में बेचा, तो 6300 वैल्यू किसकी, दोनों का डिफरेंस 6300 वैल्यू किसकी, समझ रहे हो ना। पहले 13% का हानि हुआ और 6300 अधिक में बेचू तो अब 17 लाभ होता है। तो बताओ बच्चे 13 वो कवर किया और 17 ये कमाया, तो 30 की बोलो। 6300 वैल्यू किसकी 30 की, इनका अंतर कर सकते हो। 6300 वैल्यू किसकी 30 की। अगर पूछे कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100 आएगा, बट ये बंदा कॉस्ट प्राइस आपसे नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा उसे 32% का लाभ कमाना है।
अगर उसे 32% का लाभ कमाना है तो बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखेगा। सोचिए, अगर मेरे को 32% लाभ कमाना है तो 100 वाली चीज 132 में अमन सिंह, ये आप बीबी क्या कर रहे हो बच्चे? हाँ, अमित सक्सेना, ये जो बैकग्राउंड है बच्चे अब चेंज नहीं हो सकता। अगर ये जो सीट पहले ही आपको व्हाइट कलर में दी हुई है, अब ये कलर चेंज नहीं हो सकता। और अमन, ये सिर्फ आप क्वेश्चनों के जवाब दो। भैया अमन कौन है बच्चे? मैं आपको वो करवा दूंगा यहां से आपको, ठीक है। अगली बार आपका ऐसा कोई भी मैसेज दिखाई दिया, ये बीबी वगैरह जो भी है, अच्छा बीबी वैसे भी बोल रहे, सॉरी भाई, ठीक है। ये वैसे हिंदी यार, थोड़ी इंग्लिश लिख लिया करो, ठीक है ना। इतना वो मत करो आप। एक बच्चा बी ऑप्शन लिख रहा है तो उसे ऐसे लिख रहा है, बी बी ऐसे लिख रहा है, ऐसे किया, क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना। कम से कम ऑप्शन को तो इंग्लिश में ABC लिख दिया करो, ठीक है ना। फिर पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लग जाता हूं आपके बारे में। अब सुनो भाई, ऐसी कोई भी बात ना करें, आप ध्यान रखना, ऐसी कोई भी बात आप ना करें जिससे मेरा ध्यान भटके ना, आप ऐसी बात का आपका भी ध्यान भटके, क्योंकि ये समय बड़ा गजब है भाई, ठीक है ना यार। कभी थोड़ा हो सकता है थोड़ी देर में लाइट चली जाए, फिर क्या करोगे आप, ठीक है ना। इसलिए जितना पढ़ रहे हो और उस टाइम आप ये क्वेश्चन लगाते रहना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए, हाँ ऐसे भी बोला करो, बिल्कुल। चलिए, तो 6300 वैल्यू किसकी भाई? 30 की चाहिए, किसकी? 132। अभी कैंसिल तो कर लेंगे ना, कैंसिल आप अपने आप कर लेना बच्चे, हो जाएगा ना भाई। बताओ सारे क्वेश्चन एक जैसे है ना दोस्त, सारे करोगे ना भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ 2720 आएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखना भाई, सबको समझ आएगा, रिपीट आपसे मत बोलना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना बच्चे, अगला सेम ही तो है यार। ये ध्यान से देख लो, पिछले अपने आप सही हो जाएंगे, ये ध्यान से देख लो, पिछले अपने आप सही हो जाएंगे। देखिए, एक दुकानदार संतरे को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे के मूल्य में 20 पैसे की वृद्धि कर दे तो उसे 50% का लाभ होता। पहले भी लाभ हो रहा था भाई, पहले मेरे को लाभ हो रहा था 30% का लाभ हो रहा था, अब 50% का लाभ हो रहा है। तो बताओ कितना परसेंट लाभ बढ़ गया? 20%। अब इन दोनों का अंतर 20% है। पहले 80 क्यों था? क्योंकि पहले 30% लॉस होता था, पहले 30% लॉस था। अब अगर 50 फायदा होता तो ये वैल्यू 80% होता। अब कितना है? 20% है, क्योंकि पहले भी लाभ था, अब भी लाभ है। और कितने पैसे वृद्धि किया? 20 पैसे। तो बोलो भाई 20 पैसे, 20 पैसे, चलो जवाब पैसे में देना, तो 20 पैसे ये रुपए बना लिए। 20 पैसे वैल्यू किसकी? 20% चाहिए किसकी? प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य गुना में क्या आएगा? 100। क्रय मूल्य कितना आएगा बोलो भाई? 100। अच्छा, पैसे में जवाब है तो एक काम करो, इस पॉइंट मत लगाओ बच्चे, पैसे में ही जवाब देना है। ऑप्शन देखो सारे पैसे में ही लिखा हुआ भाई, तो आप ये पॉइंट से मत लगाओ। तो बोलो 20 वैल्यू किसकी? 20%। कॉस्ट प्राइस क्या माना भाई? 100। तो कितना उत्तर आ जाएगा? हाँ, कितना आंसर आ जाएगा? 100। बहुत बढ़िया। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 100 पैसा। कॉस्ट प्राइस आ गया 100 पैसा। इसमें भी है 100 पैसा तो, और इसमें भी है। पुराना विक्रय मूल्य तो गुणा में 130। 130 किसमें? ये पुराना विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य पूछता तो गुणा में 150 करते। क्यों भाई? क्योंकि पहले लाभ हो रहा था 30%। पहले लाभ कितना हो रहा था दोस्तों? 30%। अब लाभ कितना हो रहा है? 50%। पुराना विक्रय मूल्य पूछे तो गुणा में 130 आएगा, नया विक्रय मूल्य पूछे तो गुणा में 150 आएगा। नया पूछता तो डी आंसर होता। अभी कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गजब का समझ आ रहा है ना दोस्त? हाँ, सही समझ आ रहा है सब दोस्तों को? चलिए भाई, डाउट के हिसाब से ही करेंगे, सही है ना। हर चीज मैंने फिक्स कर रखी है भाई। समझाना कैसे है वो बड़े अच्छे ढंग से जानता हूं मैं, डाउट कैसे बताने वो बड़े अच्छे ढंग से जानता हूं। आप इस चीज का फायदा उठाते रहिए, ठीक है ना, और मैथ में एंजॉय कीजिए। एक फेरी वाला अपने संतरे को 12.5% लाभ पर बेचता है। एक फेरी वाला अपने संतरे को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे के मूल्य में 60 पैसे वृद्धि कर दे तो उसे 20% का लाभ होता है। पहले भी मेरे 12.5 लाभ था, अब भी 20% लाभ है। सारे बच्चे बताओ, पहले मैं 12.5 लाभ कमाता था, अब मैं 20% लाभ कमाता हूं, तो बताइए कितना परसेंट वृद्धि हुई? 8.5%। 8.5 ही होता है क्या? 7.5, सॉरी, 20 में 12.5 जाएगा 7.5। अच्छा, पैसा कितना बढ़ाया? 60 पैसा। वैल्यू क्या है बच्चे? 60 पैसा। वो वैल्यू किसकी? 60 पैसा ही लिख लो, क्योंकि ऑप्शन जो पैसे में है, इसलिए 60 पैसा वैल्यू किसकी? कितने परसेंट की? 7.5% की। बताना क्या है भाई? तो संतरे का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो एक बार गुणा में क्या कर देंगे भाई? 100, और प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो गुणा में 112.5। सही है ना दोस्त? सहमत हो ना भाई सारे इंस्पेक्टर? कैंसिल कैसे करते हैं देखो, कैंसिल कैसे करते हैं? ये लो, एक जीरो लगा दें, एक जीरो लगा लें पॉइंट हटाने के लिए। अभी पॉइंट हट गया। कैंसिल किस पे करें? 25 पे कर दो। 25 3 75, 25 4 100, 3 200, 200 गुना में 4 800।
800 कौन से में भाई, एक लास्ट ऑप्शन डी में। बहुत ही गजब का उत्तर जिन बच्चों का डी है। और गुणा में 112.5 करेंगे तो डी, बिल्कुल डी ऑप्शन। अच्छा लग रहा है भाई, समझ आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो, मान के चल रहा हूं। ये वही बच्चा एंजॉय कर रहा है जो घर में माथापच्ची किए होंगे, डाउट आ रहे होंगे, उनके डाउट धीरे धीरे सोल्व होते जा रहे होंगे। कई ऐसे बच्चे जिनके सारे सोल्व भी हो गए थे, तो वो सोच रहे होंगे हमारा टाइम खराब नहीं हो रहा भाई। आप हमेशा ध्यान रखना चीजें, मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, कोई बातें वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। तो सारे अपना संयम बनाए रखें, बिल्कुल। वॉइस मिसमैच हो रही है तो एक बार आप वैभव भाई, वैभव सक्सेना, आप थोड़ा सा वो करना, क्या करोगे, क्या होता है, रिफ्रेश करना, बिल्कुल रिपीट। अमित भाई रिपीट, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला देख लो, अपने आप से हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे दोस्त, आप किसी भी एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तो देखो। पहले क्या हो रहा था भाई, 12% की हानि, पहले 12% की हानि हो रही थी। यदि मैं उसे 150 रुपए अधिक में बेचूं तब उसे 30% की हानि होती है। पहले कितनी हानि थी भाई, 12% की हानि होती थी, हानि पर बेचा। यदि उसे 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 3%, गलत बोल गया भाई, 3% की हानि होती। पहले भी मैं लॉस खा रहा था 12%, आज भी लॉस खा रहा हूं 3%। तो बताइए पहले की बजाय 9% तो फर्क पड़ा ना भाई। पहले में कितना लॉस खा रहा था दोस्तों, 12% कर्जे में था, और अब मैं कर्जे में हूं कितने में, 3 कर्जे में हूं। तो अंतर कितने का है भाई, 9 का। अंतर कितने का है, 9 का। तो बताओ 150 वैल्यू किसकी भाई, 9 की। बताने किसकी है, 8% लाभ कमाना, तो गुणा में 108, ये लो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, अच्छा लग रहा है ना भाई, ठीक है ना, ऑप्शन बहुत बढ़िया, जो भी आंसर आएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे दोस्त, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जिस बच्चे को आप रिपीट का बोल रहे हो, एक बार दोबारा करवाना चाह रहे हो भाई, एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि डाउट जिस हिसाब से लेने चाहिए ना, उस हिसाब से ऐसे ही लिया जाता है डाउट दोस्त। डाउट घर में आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो एक डाउट की क्लास और रखेंगे। किसी बच्चे को और भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर और भी डाउट लेने, तो एक बार और क्लास रखेंगे। मैं चाहता हूं फिलहाल 15-20 मिनट हर रोज ऐसे टाइम आपको दें। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है भाई, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 4% अधिक होता है। ये कल वाला क्वेश्चन आ गया, कल रेशियो के अंदर कराया था, याद है ना। दो दोस्तों की इनकम का रेशियो ये है, याद करो भी सारे इंस्पेक्टर, दो दोस्तों की इनकम का रेशियो ये है, खर्चे का रेशियो ये है, और प्रत्येक व्यक्ति की बचत बराबर होती थी। वहां पे 2 वैल्यू होती थी। वहां पे कितनी वैल्यू होती थी दोस्तों, 2 वैल्यू होती थी। यहां पे भी 2 वैल्यू है। पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ का मतलब होता है दोस्त 5 वाली चीज कितने बेची गई भाई, 6 में। सेम मत होना सारे, ये कॉस्ट प्राइस है, इसे ध्यान से समझना भाई। इसके अंदर 2 वैल्यू अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये जो आपको दिख रहा है ना 100 रुपए, ये एक वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू है। रकम को ध्यान से पढ़ो। कॉस्ट प्राइस को भी 100 रुपए कम कर दिया गया दोस्त, और सेलिंग प्राइस को भी 100 रुपए कम कर दिया गया। ये 2 वैल्यू है दोस्त, ठीक है ना। हाँ, तो अभी बताओ अब लाभ कितना होता है, 4% अधिक लाभ होता है। 4% अधिक का मतलब बताओ, पहले लाभ होता था 20%, 4% अधिक का मतलब बोलो, सबको 24 बोलना पड़ेगा। बताओ भाई, पहले लाभ होता था भाई 20%, अब लाभ होता है 4% अधिक, तो कितना हो गया 24%। इसको थोड़े से ध्यान से सिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इस टाइप का ये पहला ही क्वेश्चन आया बच्चे। तो अब लाभ कितना होता है दोस्त, 24%। कोई इंस्पेक्टर कहेगा 24 कहां से आएगा, तो आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी, आपको जान के बड़ा आनंद मिलेगा कि 20 और 4 24 होता है, 20 और 4 24 होता है, बिल्कुल 20। अब कहेंगे 20 कहां से आया, तो रकम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो पता लगेगा पहले 20 था, अब 4 और बढ़ गया 24। सोचो मैथ कितना इजी होता है यार, ठीक है ना। अगर आज आपसे घर में कोई पूछे कि भाई बताओ लामा सर मैथ कैसा पढ़ाता है, तो सोच के देखो, आपको शर्म आने लगेगी। रियल में बता रहा हूं मैं, आपको शर्म आने लगेगी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर बताते हैं 20 और 4 24 होता है, और ये बात भी 3 बार बताते हैं। सोचिए अब भी अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे ना भाई, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर 24% को ब्रेक करें, कितना हो जाएगा 24/100। 24% को ब्रेक करें, क्या हो जाएगा 24/100। 4 पे कैंसिल किया, 4 6 24, 4 25। इसका मतलब ये हुआ, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। क्यों भाई, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है दोस्त, कॉस्ट प्राइस पर होता है। हाँ बिल्कुल। अगर मेरे में क्लास नहीं चल रही, श्री कृष्ण क्यों नहीं चल रही भाई, क्लास तो यार सब में चल रही है, क्लास की तो सब में चल रही है। तो 25 की कोई चीज है, 6 कमा के बेचू, कितने बेचूंगा 33 में। अगर 25 की कोई चीज है और मैं 6 रुपए कमा के बेचूंगा, 6 रुपए 31 में बेचूंगा। सहमत होना भाई सारे दोस्त। अच्छा अब ये बताइए, कॉस्ट प्राइस भी कितने रुपए कम है, 100 रुपए, और सेलिंग भी कितना कम है, 100 रुपए। तो 2 वैल्यू आ गई। तो इन 2 रेशियो का अंतर सेम करना आता है ना। इनका अंतर कितना है, 5 और 6 का अंतर 1, इसकी गुणा 1 से कर दो भाई। 25 और 31 का अंतर 6, इसकी गुणा 6 से कर दो। याद है ना, कल कराया था ये। तो 5 गुणा में 6 30, और 6 गुणा में 6 36। ये दोनों तो करो ही मचे, बताओ 30 में से 25 गया कितना होता है भाई, 5 होता है।
और वैसे ही बताओ 36 में से 31 का कितना होता है, 5 होता है, बोलो आगे ना सेम। तो 100 वैल्यू किसकी दोस्त, 5 की, 100 वैल्यू किसकी, 5 की। बताओ कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में आएगा 30, अभी खत्म होगी चीज, तो गुणा में क्या 30, तो कितना आंसर आएगा भाई 5 6 600 रुपए। बहुत बढ़िया, गजब का उत्तर जिन दोस्तों का सी लगभग सी आ रहा है सबका, ठीक है ना, बहुत ही गजब का उत्तर जिन बच्चों का। दोस्त आज बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता भाई, ये जिस दिन बच्चों को पता है, जो दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे मेरे पास स्टार्टिंग से किया था, तो ये जो सीट हमने बनवाई थी ना, तो ये जैसे टाइप वगैरह करते हैं उसके बाद जो बैकग्राउंड एक सेट हो जाता है ना, वो फिक्स रहता है। तो अब ये पुरानी सीट बनी हुई दोस्त, इसका बैकग्राउंड फिक्स हो चुका है, तो आज ये ऐसे चेंज होना थोड़ा पॉसिबल है नहीं। और वैसे मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं कंप्यूटर का कि मैं पीछे का बैकग्राउंड ये कर दूं वो कर दूं, ठीक है ना, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है भाई। चलिए सेम, अब कोई दोस्त कहेगा सेम दोबारा बताओ, तो दोबारा अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम मिलने ही मिलने हैं। सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ना भाई, सबसे बढ़िया टीचर का यही तरीका होता है कि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए चीज ऐसी दो जो एग्जाम में बार बार आती हो, चीज ऐसी करवाओ जो पेपर उससे बाहर ना आता हो। प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे बार बार दे दो, ठीक है ना, ताकि उसे समझना ही पड़े, क्वेश्चन करना ही पड़े, मैथ का नंबर ना कटे। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट लगे भाई, ठीक है। जल्दी से बताइए, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 15% लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 15/100, ठीक है ना, 15/100। और कई कहेंगे सर 100 से क्यों लिख रहे, छोटा करना पड़ेगा, 100 से काटना पड़ेगा रेशो, इसलिए यही काट दो। 15/100 क्या होता है दोस्त, 5/3/20। कई दोस्त कहेंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, 100 से 115, बात एक ही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस थोड़ी गुणा करनी पड़ेगी ना रेशियो में, दो वैल्यू, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। 20 और 23 कितना हो जाएगा भाई, पहले लाभ कमाते थे हम 20 वाली चीज बेचते थे 23 में। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 56 कम कर दिया जाए, दो वैल्यू आ गई बच्चे, क्रय मूल्य को भी 56 रुपए कम कर दिया गया, विक्रय मूल्य को भी 56 रुपए कम कर दिया गया, दो वैल्यू दोस्त, क्रय मूल्य को भी 56 कम कर दिया गया, विक्रय मूल्य को भी 56 रुपए कम कर दिया गया, तो लाभ मेरा 7% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब बताओ भाई सारे इंस्पेक्टर, ठीक है ना, सारे इंस्पेक्टरों का, हाँ अगला चैप्टर कौन सा होगा ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई। बहुत ही गजब बात पूछी आनंद जी ने, बहुत ही गजब बात पूछी है कि अगला चैप्टर कौन सा कराएंगे, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना, कौन सा करवाएंगे ये उस टाइम सोचेंगे, जो मूड होता है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं बच्चों से पूछता हूं भाई बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराएं, मैं 3-4 ऑप्शन देता हूं, ठीक है ना, बड़ा मतलब एंजॉय करवाता हूं मैं क्लास में बच्चे, 3-4 चैप्टरों के नाम दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, वोटिंग करवाऊंगा कि बताओ भाई कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाएं, ठीक है ना। आप बार बार वोटिंग करें, क्योंकि लिखने की तो आदत हो चुकी है आपकी, ठीक है, लिखने की तो आप मानोगे तो हो नहीं, ठीक है ना, आपकी वोटिंग करवाएंगे, और उस वोटिंग के अंदर मैं ऐसे ही देखता रहूंगा, आपको लगेगा ये सीरियस होकर देख रहा है, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा, चैप्टर मेरे दिमाग में फिक्स रखूंगा, उस टाइम मूड होएगा बताएंगे बच्चे। एक बार क्यों ऐसी बातें करते हो यार, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही क्या आपको, क्या नाम था भाई, हाँ एलसीएम एचसीएफ करवा देना, बिल्कुल। देखो बताओ कौन सा टॉपिक कराएं, बताओ शाबाश, कौन सा टॉपिक कराएं, आज तो रेशियो होगा, पहले आज तो रेशियो खत्म करेंगे, अगली बात बता रहा हूं, हाँ गजब, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। हाँ कौन सा टॉपिक कराएं बच्चे, नरेश ओझा जी आगे पढ़ाओ, हाँ ये अच्छी बात बोली बच्चे ने, कौन सा टॉपिक कराएं, एडवांस मैथ मिस्टर माई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ गजब, सीआई करवा दें, एलसीएम एचसीएफ करा दें, प्रोबेबिलिटी करवा दें, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपकी बुक ले ली, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो भाई, बहुमत से, बिल्कुल। कौन सा कराएं, एलसीएम एचसीएफ करा दें, बिल्कुल। बच्चे आप कमेंट करो चाहे ना करो यार, मैं सोच रहा हूं आप ऐसे बातें क्यों टाइम वेस्ट करवाते हो और मैं तो खुश होता हूं, ठीक है ना, रियल बताऊं, आप एक दो ऐसा वैसा कमेंट कर देते हो, मैं बातों में लग जाता हूं, ये चीज छोड़, तो बच्चे आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, सही ना, आप पढ़ा करो, आप ये लगा करो कि भाई सर आए तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमें करने, ज्यादा ज्यादा कब कर पाएंगे, जब आप लगे, हाँ थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में एंजॉय भी करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा 2-2 घंटे लगातार पढ़ते ही रहो, आपको अच्छा भी लगना चाहिए, अच्छा तो वैसे भी लग रहा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है दोस्त, आप तो मेरे को देख रहे हो ना, सोचो आपको तो अच्छा लग ही रहा होगा, मैं तो आपको बिना देखे पढ़ा के भी, जैसे संडे था, संडे के दिन मैं पढ़ाने नहीं आया था तो मेरे को अजीब सा लग रहा था। हाँ एपीएस ने कहा सर कमेंट मत पढ़ो, कमेंट वाले मूर्ख है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है यार। एक बात बताइए, आप तो मेरे को देख रहे हो, मैं मतलब कैसे, मैं तो सोचो एक कमरे के अंदर बंद हूं, तो मेरा तो ये कमेंट ही तो है मेरे, जो मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ करते रहो थोड़े थोड़े कमेंट, चलिए कोई बात नहीं। तो 20 वाली चीज कितने में, 23 में। अब मेरा लाभ 7% बढ़ गया, बताओ बच्चे, पहले लाभ 15 था, अब आपके दिमाग का सबसे ज्यादा यूज हो रहा, देखते कौन कौन बच्चा सोच पाता है। पहले लाभ, हाँ पहले लाभ कितना था, हाँ
पहले लाभ कितना था दोस्त? 15 था। पहले लाभ कितना था? 15 था। और अब लाभ 7% बढ़ गया तो लाभ कितना हो गया? 22 हो गया। जो बंदा ये सोच पाया ना उसका गजब का दिमाग है भाई। जो बंदा ये सोच पाया कि पहले लाभ 15 था और 7 लाभ बढ़ने के बाद 22 हो गया, उसका गजब का ही दिमाग है। ठीक है, 15 और 7 कितना लाभ हो गया? 22%। 22% का मतलब क्या होता है भाई? 22/100। छोटा करे तो 11/50, यानी 50 की कोई चीज थी तो 11 कमा के कितने बेची? 61 में। सही बात है ना भाई? अब ये बताओ, दोनों वैल्यू 56 रुपए कम हुई। यहां पे भी इनका अंतर 56 है और यहां पे भी इनका अंतर 56 है। अंतर सेम करने का तरीका क्या होता है दोस्त? इसके अंतर की उल्टी गुणा। 50 और 61 का अंतर होता है भाई 11, इसकी गुणा कर दो दोस्त 11 से। कलर चेंज करते हो और ही मजा आएगा आपको। ठीक है ना? यहां बताओ 20 और 23 का अंतर कितना होता है? 3, उसकी गुणा कर दो भाई 3 से। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, क्यों टाइम वेस्ट करें? 11 गुणा में 20 कितना आएगा? 220। अच्छा बताओ 3 गुणा में 50 कितना आएगा? 150। यार अंतर तो पता लग ही गया मेरे को। 120 का 150 का अंतर कितना होता है भाई? 70। इसकी गुणा करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? 56 वैल्यू किसकी? अंतर सेम तो आना ही है भाई। 56 रियल में वैल्यू क्या है? 56। बार बार जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है वो उठाओ बच्चे। रियल में वैल्यू क्या है दोस्तों? 56। 56 वैल्यू किसकी? 70 की। बताओ कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 220। कॉस्ट प्राइस कितना? 220। अब जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो इसके अनुसार होगा, इस रेशियो के अनुसार सारा। कॉस्ट प्राइस बताओ तो 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 8 56 176, बिल्कुल 176 से आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ कलर सही नहीं। चलो चलो ये लो, ये समझ आया ना दोस्त? ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया भाई? बताओ क्वेश्चन सब दोस्तों को, सब इंस्पेक्टर को समझ आया कि नहीं आया? अगर ये नहीं आया तो एक और, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई कल वाले, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्त। ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा एक बार, मैं नहीं बताऊंगा। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को भाई 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दो वैल्यू क्रम से 10 और 8.5 रुपए कम कर दिया जाए। दो वैल्यू, दोनों वैल्यू अलग अलग। कल आपने एक टाइप करी थी दोस्त, याद करो। दो दोस्तों की इनकम का रेशियो ये, खर्चे का रेशियो ये, और दोनों बंदों की बचत अलग अलग होती थी। याद है ना? वो क्रॉस गुणा करने वाला ध्यान है क्या? अब देखते हैं आपका ध्यान है कि नहीं है। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए और 8.5 रुपए कम कर दिया जाए तो 7.5% लाभ बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप करोगे सारे दोस्त। शाबाश। ए ऑप्शन आ रहा भाई 42, डी भी आ रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। 42 भी आ रहा है। गजब गजब के हो गई दोस्त सारे। 42 भी आ रहा है यार। अलग तो है आप में कुछ, आप में कुछ अलग तो है। बिल्कुल रवि जी का मैसेज आया है। हाँ अंधेरा कायम रहे वाला, वो रवि का मैसेज है कि सर मैंने न्यू ज्वाइन किया है। तो भाई बस अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। आज तो रेशियो वाला है, आज रेशियो टॉपिक खत्म करेंगे दोस्त। फिर भी आपको समझ आएगा, चाहे बच्चा बिल्कुल न्यू क्यों ना हो उसे भी चीजें समझ जरूर आएगी दोस्त, चिंता ना करें आप। ठीक है ना? हाँ कल वाली डी ऑप्शन बहुत बढ़िया। कल वाली बात का एक बार रिवीजन करवा देते हैं दोस्त। पहले लाभ क्या था दोस्त? 12.5। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। हर दोस्त को ज्ञान होना चाहिए गजब ढंग से। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। ये ज्ञान हर दोस्त को होना चाहिए। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। जो दोस्त नया नया जुड़ा है वो सुन लो भाई। परसेंट का मीनिंग दोस्त आउट ऑफ 100 होता है, 100 में से होता है भाई। 12 गुणा में 2 24, 24 और 1 25, 25/2। परसेंट के लिए भाग में 100, 1/8 बनेगा। इसका मतलब 8 वाली चीज अगर मैं 1 रुपए कमा के बेचूं, कितने बेचूंगा? 9 में। ये कॉस्ट प्राइस है दोस्त और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है भाई? अब क्या हुआ, वैल्यू को तो बाद में छेड़ेंगे। अगर 10 रुपए और 8.85 ये दोनों सेलिंग कॉस्ट को कम कर दिया जाए 10 और सेलिंग प्राइस को कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को कम कर दिया जाए 8.85, तो लाभ जो 7.5 बढ़ जाता है। पहले लाभ 12.5 था, अब लाभ 7.5 बढ़ जाता है। तो 12.5 और 7.5 20 होता है भाई। और 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 कितना आएगा दोस्त? 5 से 6, 5 से 6 आएगा। सही है? अच्छा ये कितने कितने बढ़े थे बताओ? कम हुए थे? जो भी सेम था 10 और 8.85। इनकी क्रॉस गुणा, याद है ना? अगर ये वैल्यू अलग अलग हो तो कल बताई थी दोस्त क्रॉस गुणा, अगर आपको ध्यान हो तो इनकी क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अगर आपको याद हो तो मेरे दोस्त, याद है क्या भाई? हाँ इनकी क्रॉस गुणा। तो बोलो बच्चे 10 गुणा में 6 कितना होता है बच्चे? 60। माइनस में इसकी गुणा 5 गुणा 5 25 होता है भाई। ठीक है ना? 2 कैरी किया, 40 और 2 42,
4 कैरी किया, 40 और 4 44, ये होता है भाई 44.25। इनकी भी फिर ऊपर क्रॉस गुना 8 गुना में 9, सॉरी 8 गुना में 6, ठीक है, 48 और 9 गुना में 5 45, 45 और 48 का अंतर 48 माइनस 45, सही बात है ना। यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट के अनुसार, घटाओ भाई, 60 में से 45 चला जाएगा 15, यह आएगा दोस्त 15.75। घटाने का तरीका देखो यार, थोड़ा सा मेरा क्या था देखना, 60 में से 45 घटा दो, 60 में से 45 गया तो 15 और 0.75 फालतू था ना, कम घटा दिया था, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू किसकी दोस्त, 48 में से 45 गया 3 की, बतानी किसकी है, 8 की। जो भी आएगा बच्चे आपका उत्तर आ जाएगा दोस्त। 3 5 15, 3 गुना में 2 6, 3 5 15 और 8 गुना 5 40, 4 कैरी किया, 16 4 20, 2 कैरी किया, 40 और 2 42, बिल्कुल 2 के बाद पॉइंट 42। बहुत ही गजब का उत्तर डी ऑप्शन में, इन बच्चों का डी ऑप्शन था। ये एक अच्छी टाइप थी भाई, ये कल कराई थी, कल एक मुश्किल टाइप थी, याद करो। मैं कल वाली टाइप एक बार दोबारा आ रहा हूं भाई। 2 दोस्तों की इनकम का रेशो ये था, खर्चे का रेशो ये था और बचत अलग अलग थी, तो क्रॉस गुना करते थे ना भाई। पहले लाभ कितना था दोस्त, 12.5, 8 से 9, अब लाभ 7.5 बढ़ गया, यानी 5 से 6 20% हो गया। ये 10 और ये 8.5 कम हुई है, कम का कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस माइनस दोनों। दिक्कत तब आती जब 1 प्लस 1 माइनस होता, तब बीच में प्लस का साइन आता, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे बच्चे। हाँ टाइम बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हो। आज का जो डाउट का समय था वो कंप्लीट हुआ दोस्त। कोई हर रोज ऐसे डाउट लेते रहेंगे, अच्छा लगता रहेगा, पुराने वाले रिवीजन हम करते रहेंगे, हर रोज ऐसे करते रहेंगे। आज दोस्त ने बोल दिया है बिल्कुल टाइम हो गया भाई, हाँ बिल्कुल टाइम हो गया, बिल्कुल सही बात बोली दोस्त ने। आज हम दोबारा रेशियो पे चलते हैं और लगभग अकेली रेशियो की सारी बातें आज कोशिश करेंगे खत्म करने की। लगभग चीजें रेशियो की खत्म तो हो ही चुकी है। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्त, हाँ हाँ बिल्कुल, रवि चौधरी ने बोला है सर दरोगा बन के आपको मिठाई खिलाऊंगा। बिल्कुल भाई, आपकी मिठाई का इंतजार करूंगा दोस्त मैं। लव यू बच्चे, बिल्कुल। हाँ अब ये बताओ दोस्त, अनुपात जो टॉपिक, रेशियो जो टॉपिक, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, किसी भी फॉर्मूले वगैरह को नहीं पढ़ना बच्चे। रेशियो का मतलब आपको पता है, अनुपात का मतलब आपको पता है, जो मीनिंग बता दिया था, समझाने वाली सारी बात बता दी थी। रेशियो के अंदर क्या बताया था दोस्त कि कब एक रेशियो जो होता है कब उसको, अब जो चीजें करवाएंगे वैसे तो एलिगेशन टॉपिक में दे रखी है, बट रेशियो के तरीके से मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बताऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो चलेंगे। रेशियो के अंदर जो चीज सिखानी थी दोस्त वो मैंने सिखा चुका हूं भाई, जो चीज आपको बतानी थी वो बता चुका हूं। क्या क्या बात बताई, रेशियो का मतलब होता है एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज, एक नंबर के भाग में दूसरा नंबर, ये रेशियो होता है दोस्त। रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकता जब तक वो वैल्यू ना बन जाए। रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रेशियो के अंदर प्लस माइनस, हाँ बताएंगे बच्चे, बचाएंगे। हाँ एडिटर सर ब्राइटनेस बढ़ाओ अब थोड़ी सी, अब ब्राइटनेस बढ़ा दो मैडम थोड़ा सा। हाँ रेशियो के अंदर प्लस माइनस इसलिए नहीं कर सकते दोस्त क्योंकि रेशियो के अंदर प्लस माइनस कर देंगे तो रेशियो बदल जाएगा। रेशियो कहता चाहे मैं कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, इसलिए आप हमेशा मल्टीपल कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा करने से रेशियो बदलता नहीं है दोस्त। अच्छा, रेशियो के अंदर जब भी आप किसी भी चीज की मल्टीपल कर देते हैं दोस्त, गुणा कर देते हैं, उस केस में वो वैल्यू बन जाती है। आप दो वैल्यू को आपस में जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, मर्जी के मालिक हो। बट रेशियो के अंदर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ गुणा कर सकते हो। जैसे गुणा करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन आप पूरी करते हैं। अब मैं आपसे एक दो बातें पूछ रहा हूं भाई, ऐसे एक बर्तन है, इन फर्स्ट कंटेनर, बर्तन एक में दूध और पानी का रेशियो, बर्तन एक है, ये फर्स्ट कंटेनर है भाई, पहला बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3, 5:3 है। बर्तन एक में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है, तथा बर्तन दो में, सेकंड कंटेनर है, बर्तन दो में दूध और पानी का रेशियो मिल्क इज टू वाटर इज, दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:2 है। बर्तन एक में दूध और पानी का रेशियो कितना है दोस्तों, 5:3 है। बर्तन एक में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 5:3 है। बर्तन दो में दूध और पानी का रेशियो 3:2 है। बर्तन दो में दूध और पानी का रेशियो कितना भाई, 3:2 है। हाँ बेस्ट, बहुत बढ़िया सर जी, आप शानदार हो, थैंक यू लामा सर, बेस्ट, बहुत बढ़िया। हाँ मोनू प्रजापति जी, बिल्कुल आपका पढ़ रहे बच्चे ध्यान से, बिल्कुल। हाँ अब सुनो बच्चे, अब आपको ये बोले इन दोनों बर्तनों को मिलाओ, आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अगर पेपर वाला बोले इन दोनों बर्तनों को मिलाओ, क्या रेशियो बनेगा दूध और पानी का, आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। मैं कहता हूं भाई ये एक गिलास है, ये बोतल है,
इसमें दूध और पानी का रेशियो 5:3 है और इसके अंदर दूध और पानी का रेशियो 3:2 है और इन दोनों को मिला दो, बताओ नया रेशियो क्या बनेगा दूध और पानी का? कैन नॉट डिटरमाइन, कुछ नहीं कह सकते। क्या करना पड़ेगा बच्चे? आज तक एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है पेपर वाले ने बोला बोथ वॉल्यूम सेम, दोनों का भार बराबर है, बोथ वॉल्यूम सेम, दोनों का भार बराबर है, बोथ वॉल्यूम सेम, दोनों का भार बराबर है, दोनों का भार बराबर है, दोनों के अंदर भार क्या है बच्चे? बराबर है। अब दोनों बर्तनों को मिलाओ, फाइंड न्यू रेशियो मिल्क इज टू वाटर, बताओ नया अनुपात क्या आएगा? हाँ लिट्टी चोखा, बिल्कुल लिट्टी चोखा खाएंगे, बिल्कुल भाई। फाइंड न्यू रेशियो मिल्क इज टू वाटर, फाइंड न्यू रेशियो मिल्क इज टू वाटर बच्चे, फाइंड न्यू रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर, फाइंड न्यू रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर। शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। बताओ सारे दोस्त कौन कौन इंस्पेक्टर सही बताता है। बर्तन 1 में दूध और पानी का रेशियो भाई 5:3 है, बर्तन 2 में दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, बोथ वॉल्यूम सेम भाई, दोनों का भार बराबर है और दोनों को मिला दिया गया। फाइंड न्यू रेशियो मिल्क इज टू वाटर 49-31। देखते हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे दरोगा होने पर, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ खान बिल्कुल खाएंगे भाई, आशीर्वाद चाहिए बिल्कुल। 49-31, 26-25, 49-26। धर्मेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि सर कोर्स के समय 2 बार पेमेंट हो गया। मैडम इस बच्चे की बात सुने, एक बच्चा है धर्मेंद्र सिंह, ये कह रहा है कि इस बच्चे ने 2 बार पेमेंट हो गई गलती से इससे, तो 1 बार वाली रीपेमेंट करनी पड़ेगी। इसका आगे वो आपका आगे बताते हैं दोस्ती बात। 49-31, हाँ अविनाश जी उत्तर बोलो बच्चे। 49-31 ज्यादा दोस्तों का 49-31 आया, बहुत बढ़िया। शॉर्ट क्यों ना लिया जाए, बिल्कुल। हाँ धर्मेंद्र सिंह, ये आज आपकी बात मैंने ध्यान सुनिए भाई। एक बच्चे का धर्मेंद्र सिंह का 2 बार पेमेंट हो गया है बाय मिस्टेक, तो 1 बार उसकी पेमेंट वापस करेंगे। इसके बारे में क्या प्रोसेस है मैं बात करूंगा आज, ठीक है। चलो भाई, बर्तन 1 में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है, बर्तन 2 में दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, दोनों का भार बराबर है। बच्चे बंदे की कंडीशन पूरी करो, ये कह रहा है दोनों का भार बराबर है, तो भाई पहले दोनों का भार बराबर करो ना यार, पहले दोनों का भार बराबर करो। ये बताइए 5 और 3 8, इसका भार कितना है 8, और 3 और 2 5, इसका भार कितना है 5। अब ये बताओ क्या 8 और 5 बराबर है बच्चे? नहीं भाई। क्या 8 और 5 बराबर है? नहीं है। 8 और 5 बराबर नहीं है, अब हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। 8 और 5 बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करूं? इसमें 3 घटा दूं या इसमें 3 जोड़ दूं? तुरंत आप कहोगे नहीं सर। इसमें 3 घटा दूं या उसमें 3 जोड़ दूं? तुरंत कहोगे नहीं सर। प्लस रेशियो के अंदर प्लस माइनस नहीं कर सकते, रेशियो के अंदर प्लस माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं? रेशियो के अंदर प्लस माइनस इसलिए नहीं कर सकते दोस्त क्योंकि प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाएगा। रेशियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाएगा। रेशियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, तो आप रेशियो के अंदर हमेशा गुणा कर सकते हैं। अब बताओ सेम कैसे करें? ऐसा नंबर दोनों के पाड़े में आता हो 40, उल्टी गुणा कर दो, 5 की गुणा यहां से कर दो, 5 गुणा में 5 25 और 5 गुणा में 3 15। अब बताओ बच्चे 8 से गुणा उसकी कर दो, 8 गुणा में 3 24 और 8 गुणा में 2 16। अब ये बताओ बच्चे, कोई दोस्त ये ना कह दे कि सर आप कह रहे थे रेशियो बदलेगा नहीं, आपने बदल दिया। बदला नहीं है। 25 और 15 का मतलब सुनो बच्चे, 25 और 15 का मतलब भी 5 3 होता है, 24 और 16 का मतलब भी 3 2 होता है। अब ये वैल्यू बन चुकी है, अब ये अनुपात नहीं रहा दोस्त, अब ये वैल्यू बन चुकी है। दोनों बर्तन, अब ये बर्तन भी 40 किलो का है दोस्त, 25 और 15 40 होता है, और ये बर्तन भी 40 किलो का है। हो गया ना बराबर? क्वेश्चन की सारी कंडीशन पूरी हो गई ना। दोनों बर्तनों का भार बराबर है और दोनों का रेशियो 5 3 और 3 2 है। दोनों बर्तनों को मिक्स कर दो भाई। अगर आप इन दोनों बर्तनों को मिलाएंगे तो 40 से 40 सारा 80 किलो हो जाएगा। दूध कितना हो जाएगा बच्चे? दूध को जोड़ दो, 25 और 24 कितना हो गया दोस्त? 49। दूध हो गया 49। पानी कितना हो गया? 15 और 16 31। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर जिन दोस्तों का 49 31 था। शाबाश, बहुत ही बढ़िया उत्तर जिन बच्चों का जवाब 49:31 था। बिल्कुल शाबाश। अब बताओ बात समझ आई ना? बोलो भी सारे दोस्त, चीज समझ तो आई? क्वेश्चन ने क्या बोला? एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5 3 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3 2 है। इसका मतलब सुनो भाई, अगर पहले बर्तन में 5 दूध है तो 3 पानी है, दूसरे बर्तन में अगर 3 दूध है तो 2 पानी है। दोनों का भार बंदे ने बराबर बोला, तो इस बंदे की कंडीशन पूरी करो, दोनों का भार बराबर पहले करो। भार बराबर कैसे करें? ये 5 और 3 8 था, ये 3 और 2 5 था, तो उल्टी गुणा कर दी। कल बताया था ना,
हाँ अर्जुन, आपने लेट क्लास ली थी तो अब ध्यान से समझते रहो सर। मुकेश शर्मा, आप भी नए स्टूडेंट हो। कोई भी बच्चा अगर नई क्लास ली है जिस बच्चे ने, और जिसका फर्स्ट डे भी क्यों ना हो, जिस बंदे का पहला दिन भी अगर है, वो भी ये मान के चलें कि आज पहली ही क्लास है, आपको मैं कंफर्म बोल रहा हूं आपको समस्या नहीं आएगी दोस्त, ठीक है ना। मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं दोस्त, धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं वैसे आप जुड़े रहें, आपको समस्या नहीं आएगी। बट हाँ ये सही है कि जो बच्चा रेगुलर आज से हमारे से कम 20 दिन से 25 दिन से पढ़ रहा है, जैसी उसकी हमारे साथ ट्यूनिंग हो चुकी है, वो जिस तरीके से चीजों को पकड़ने लग गया है उतना तेज एक बार आप नहीं कर पाएंगे, ये तो कंफर्म है। बट आप धीरे धीरे लगे रहें, आप भी 2-3 टॉपिक के साथ इन जैसे हो जाएंगे जो पहले वाले बच्चे हैं। जो बच्चा बिल्कुल नया जुड़ा है उसको सारी चीजें समझ आएगी बच्चे, ये कंफर्म है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चा आज 20 या 25 दिन से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे वो चीजें कर रहा है, वैसे वैसे वो चीजें लिख रहा है, तो उसकी थोड़ी स्पीडें बढ़ जाएगी, उसकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। उस जितनी एक बार आपकी नहीं हो सकती। आप 2-3 टॉपिक, इन बच्चों ने भी 3 टॉपिक किए थे, पहले टॉपिक में इनका भी ऐसा नहीं था। 2-3 टॉपिक करने पड़ते हैं बच्चे, हाँ 2-3 टॉपिक करने पड़ते हैं, फिर आप इन जैसे ही हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब सुनो भाई, अगर आप इन दोनों बर्तनों को मिला देंगे तो बताओ दूध कितना हो गया, 25 और 24 49, पानी कितना हो गया 31, आंसर आएगा 49:31। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चे, 3 बर्तन वाला। आप कोई सामान्य बच्चे नहीं हो भाई। इसका कलर मैडम वो आ गया, तीन बर्तन। आप सामान्य बच्चे नहीं हो, आप बच्चे हो। 3 बर्तनों वाली बात करते हैं। बर्तन 3 है आपके पास, फर्स्ट बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2 और ये बर्तन नंबर 3। 3 कंटेनर है भाई, 3 बर्तन है और तीनों बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो लिखो, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:1, 2:1। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा पिछला उसका अपने आप ठीक माना जाएगा भाई। जो दोस्त इस क्वेश्चन को कर लेगा पिछला उसका अपने आप ठीक माना जाएगा। दूसरे बर्तन में मिल्क इज टू वाटर, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है दोस्त, 2:3, 2:3 है। और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, तीसरे बर्तन में भाई दूध और पानी का रेशियो, तीसरे बर्तन में जो है दूध और पानी का जो रेशियो वो है मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1, बराबर 1:1। ये 3 बर्तन है दोस्त। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2:1 है, दूसरे में 2:3 है और तीसरे में 1:1 है। ऑल वॉल्यूम सेम, सबका भार बराबर है, सबका भार बराबर है। सबका जैसे नहीं होता सबका मालिक एक है, सबका भार बराबर है, सबका भार बराबर है, सबका भार बराबर है। और तीनों को मिला दिया गया, तीनों को मिला दिया गया, तीनों को मिला दिया गया, तीनों को मिला दिया गया एंड मिक्स देम, तीनों को मिला दिया गया। इंग्लिश में छोटी सी बात लिखनी पड़ती है, एंड मिक्स देम। इंग्लिश में लिखते छोटी सी बात लिखनी पड़ती, ऑल वॉल्यूम सेंड एंड मिक्स देम। तीनों को मिला दिया गया। फाइंड न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। बताइए नया अनुपात क्या आएगा दूध और पानी का। फाइंड न्यू रेशियो मिल्क इज टू वाटर। बताओ नया अनुपात क्या आएगा। करण गुप्ता जी बोल रहे हैं, अंजलि क्या हुआ, ठीक है भाई ठीक है। सौरभ कुमार तिवारी जी बोल रहे हैं सर आपकी बुक कैसे मिली, ठीक है भाई बिल्कुल। रोहित सर मैथ बिल्कुल कमजोर था, अब अच्छा लगने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू भाई। हाँ सर आप गजब पढ़ाते हैं, सुमन जायसवाल जी थैंक यू भाई। आंसर आने भी लग गया 47-43, 1-1, 47-43 ज्यादा दोस्तों को आ रहा भाई, एक तरफा जवाब चल पड़ा भाई 47-43। बीच में 47-48 भी आया है, 3-5 भी आया है। हाँ रेशियो के अंदर, हाँ अभी बिल्कुल रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं होता। ये दोस्त ने तो बात पकड़ ली, बट ये नहीं पकड़ी कि जब रेशियो वैल्यू बन जाता है उस टाइम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, बात बताएंगे। सैंतालीस तिरालीस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 47-43 बिल्कुल। हाँ तो भाई मैं आपके कमेंट जरूर देखता हूं, कई सारी ऐसी चीजें जो मैं यहां पे नहीं बोल सकता, बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ
वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ चलिए, अब मेरे को ये बताओ, 3 बर्तन है, पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशो 2:1 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो 2:3 है, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो 1:1 है। सबका भार बराबर है। अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो आंसर नहीं आ सकता, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि बंदे की कंडीशन पूरी करो। रेशियो का डायरेक्ट आप प्लस नहीं कर सकते, पहले वैल्यू बनाओ। बच्चे रेशियो कभी नहीं जुड़ता, 2 रेशियो आपस में कभी नहीं जुड़ते दोस्त, मैं ये बोलता हूं। बट अगर उसकी वैल्यू बना देते हैं, जैसे आप बनाएंगे उसके बाद जोड़ सकते हो। तीनों का भार बराबर है क्या, चेक करो। 2 और 1 तो भाई 3 होता है, बिल्कुल होता है। और 2 और 3 5 होता है, बिल्कुल होता है। और 1 और 1 2 होता है। तीनों बराबर है, तीनों के तो एक भी बराबर नहीं है। सबको बराबर करना है दोस्त। ऐसा नंबर बताओ जो तीनों के पाड़े में आता हो, जो 3 के पाड़े में भी आता है, 5 में भी आता है, 2 में भी आता है। गुणा कर लो सबकी। 3 गुणा में 5 15, 15 गुणा में 2 30, 30 सबको 30 बनाओ, सारे 30-30 किलो के बनाओ। नारा गोहन, ये कौन है भाई? ये तो बहुत खराब बात बोल रहा है यार। नारा गोहन, ये तो बहुत बुरी बात बोल रहा है भाई, बहुत ही बुरी बात, बहुत पाप लगेगा सर। बिल्कुल बच्चे, मिल जाती है, बुक वगैरह सब ऑनलाइन मिलती है। हाँ, नारागौन ने बहुत बुरी बात बोली, बहुत ही बुरी बात बोली दोस्त, ठीक है ना। सोचो, मेरे को थोड़ा रुकना पड़ गया आपके लिए, ठीक है ना। पाप लगेगा, आपको ध्यान रखना, पाप जरूर लगेगा। हाँ सुनो, एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का रेशो 2:1 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो 2:3 है, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का 1:1 है। सबका भार बराबर है। बंदे की कंडीशन पूरी करो, इन सब का भार, हाँ सबका भार पहले बराबर करना पड़ेगा दोस्त। जब तक आप इनका भार बराबर नहीं करेंगे आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब भार बराबर करूं मैं कैसे? ऐसा नंबर क्या तीनों के बारे में आता हो? 30 है। 30 कैसे बनाए भाई? अब सारे बच्चे बताओ, मैं 3 को किससे गुना करूं 30 हो जाए? 10 से, तो 10 से गुना कर दो। 10 गुना में 2 20, और 10 गुना में 1 10। अब ये वैल्यू बन चुका है बच्चे, अब ये वैल्यू है। 5 को किससे गुना करें दोस्त? 30 हो जाए 6 से, तो 6 से गुना करो। 6 गुना में 2 12, और 6 गुना में 3 18। चेक कर लो, ये भी 30 हो चुका है, रेशो 2:3 है। बताओ 2 को किससे गुना करें 30 हो जाए? 15 से, तो 15 गुना में 1 15, और 15 गुना में 1 15। चेक करो भाई सारे 30 है कि नहीं है? बताओ सबका भार, बंदे की कंडीशन पूरी आपने करी कि नहीं करी? बताओ। हाँ हाँ बताओ, तीनों का भार बराबर है कि नहीं है? बताओ तीनों का भार बराबर है कि नहीं है? बताओ बच्चे। ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है। तीनों का भार दोस्त बराबर है। ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है। तीनों का भार बराबर है। तीनों का भार क्या है बच्चे? बराबर है। हाँ, तीनों का भार क्या है दोस्त? बराबर है। जैसे आप इन तीनों बर्तनों, अब ये वैल्यू बन चुकी है। अब दूध बताओ, दूध कितना हो गया? पानी कितना हो गया? दूध बताओ। 20 और 12 32 और 15 47। दूध कितना हो गया भाई? 47। पानी की, अब ये वैल्यू बन चुकी है इसलिए जोड़ रहा हूं मैं। पानी कितना हो गया? 10 और 18 28 और 43। बहुत बढ़िया, 15 43। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर, जिनका उत्तर 47 और 43 था। बहुत ही अच्छा उत्तर बच्चे। हाँ बहुत ही अच्छा, जिसका आंसर 47 और 43 था। बहुत ही खराब, बहुत ही अच्छा आंसर, जिनका आंसर 47 और 43 था। ठीक है भाई, समझ आ गया ना? आप सब दोस्तों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, जो पेपर वाला बोलता है उसकी कंडीशन पूरी करो बच्चे। जो पेपर वाला बोलता है उसकी कंडीशन पहले पूरी करो। पेपर वाले ने बोला तीनों बर्तनों का भार बराबर है, तो पहले तीनों बर्तनों का भार आप बराबर करेंगे। जैसे तीनों का भार बराबर आ जाएगा वो वैल्यू बन जाएगा। उसके बाद आप उन दोनों सबकी जोड़ कर सकते हो, घटा गुणा कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल विवेक जी, थैंक यू भाई। बिल्कुल, एक बार और सुनो भाई। हाँ, अमर रहे, बिल्कुल अमर रहेगा बच्चे। ये जो चीजें मैंने बता रखी है बच्चे, आप ये ध्यान से चीजों को समझा करो यार। ये जो चीजें आपने ये मैं बता रहा हूं ना, ये आज से मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसको अच्छे ढंग से बता रहा हूं बच्चे। 6 साल पहले तो मैंने बुक लिख दी थी अपने नाम से, राजेश लामा बुक की। उसके अंदर हर चीज ऐसे मैंने समझा रखी है, और चीजें ऐसे बताता हूं बच्चे कि चीज वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है ना? बताने का तरीका ऐसा रहेगा कि वो चीज याद रहे।
तीन बर्तन है, बर्तन एक में दूध और पानी का रेशियो 2:1 है, दूसरे में रेशियो 2:3 है और तीसरे में रेशियो 1:1 है। और तीनों बर्तनों का भार बराबर है दोस्त, भार किसी का बराबर नहीं था, 3, 5 और 2 था। तीनों का भार बराबर करेंगे कैसे भाई, 3 को किससे गुणा करें 10 से 30 हो जाएगा, 5 को किससे गुणा करें 6 से और 2 को 15 से, ठीक है ना। आप जो भी चीजें, हाँ बिल्कुल विवेक गौतम जी, बिल्कुल हाँ मजा आ गया, बिल्कुल बच्चे ध्यान रखना। आप ये जो क्वेश्चन में बताता हूं कि सर रिपीट करो, दोबारा बताओ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जो चीजें पूछते हो आप उसको ध्यान से सुना करो, हर चीज का जवाब दे देता हूं मैं, आप चीजों को ध्यान से सुना करो, हर एक चीज का जवाब मैं दे देता हूं, रिपीट मैं कर देता हूं, 2-3 बार तो ऐसे रिपीट करता हूं बिना बोले भी, ठीक है ना भाई। चलिए अब ये बताओ बच्चे, और उलझाते हैं, थोड़ा सा और खराब करते हैं आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं आपके लिए। देखो ये भी सीख गया मैं, ये लो अप्लाई भी कर दिया और ये बड़ा पेज भी कर दिया। चलिए थोड़ा सा और खराब करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको सीट में से क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। ये लो बर्तन 1 है, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये बर्तन 1 है दोस्त और ये बर्तन 2 है। बर्तन 1 में दूध और पानी का रेशियो सुनो भाई, बर्तन 1 में मिल्क और वाटर, दूध और पानी का रेशियो क्या है दोस्त, सुनना ध्यान से। बर्तन 1 में दूध और पानी का रेशियो है 4:3, 4:3। और बर्तन 2 में दूध और पानी का रेशियो क्या है, मिल्क इज टू वाटर, दूध और पानी का रेशियो है 2:1। बर्तन 1 में दूध और पानी का रेशियो है 4:3 और दूसरे में रेशियो कितना है 2:1। बोथ वॉल्यूम सेम, ये थोड़ा सा खराब क्वेश्चन होगा, दोनों का भार बराबर है, दोनों का भार बराबर है, दोनों का भार बराबर है। और सोचो जब तक भार बराबर नहीं आए क्वेश्चन नहीं कर सकते। 2 बर्तन है, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 4:3 है दोस्त, दूसरे में 2:1 है, दोनों का भार बराबर है, दोनों को 1:3 में मिलाया गया, 1:3 में मिलाया गया। दोनों बर्तनों को ये लिखना चाहिए था मेरे को, दोनों बर्तनों को 1:3 में मिलाया गया, 1:3 में मिलाया गया। बताओ नया अनुपात क्या आएगा दूध और पानी का, ये उससे भी खराब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बर्तन 1 में दूध और पानी का रेशियो 4:3 है दोस्त, बर्तन 2 में दूध और पानी का रेशियो 2:1 है, दोनों का भार बराबर है और दोनों बर्तनों को 1:3 में मिलाया गया, दोनों बर्तनों को 1:3 में मिलाया गया, इसका मीनिंग समझना है बस आपको। तो बताओ नया दूध और पानी का रेशियो क्या आएगा, बहुत बढ़िया। एक बार और बताएंगे बच्चे, 2:1, शाबाश। 9:5, 7:5। सर आप गजब पढ़ाते हो निरानी, थैंक यू बच्चे। 23, 20, 11, 47, 48, यहां तो बहुत अलग उत्तर आ गए बच्चे, इतने जवाब आपने अलग अलग कर दिए, हाँ इतने आपने अलग अलग कर दिए बच्चे, हर चीज का जवाब आपने, इसके तो बहुत जवाब दे दिए। एक बार समझो भाई, पहले तो दोनों का भार बराबर करो, चेक करो भाई दोनों का भार बराबर है क्या। 4 दूध तो 3 पानी टोटल 7 होता है, 4 दूध 3 पानी टोटल 7 होता है, 2 दूध और 1 पानी टोटल 3 होता है। क्या दोनों बर्तनों का भार बराबर है दोस्त, नहीं है भाई, ये 7 और ये 3 है, इसमें 4 जोड़ दें इसमें 4 घटा दें, ये नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, उल्टी गुना, इसको 3 से गुना कर देते हैं, पता है ना उल्टी, 12 और 3 गुना में 3 9 और यहां पे 7 से गुना 14 और 7। अब चेक करो बच्चे भार बराबर है, 12 और 9 भी 21 होता है दोस्त, 14 और 7 भी 21 होता है। ये वैल्यू बन चुकी है, आप इनका कुछ भी कर सकते हो। और यहां पे रेशियो भी 4:3 है और यहां पे रेशियो 2:1 है। आगे बोला गया दोनों बर्तनों को 1:3 में मिलाया गया। बच्चे इस बात का मीनिंग समझो भाई, दोनों बर्तनों को 1:3 में मिलाया गया, इसका मतलब एक पहला बर्तन 1 उठाया, दूसरे जैसे 3 बर्तन उठाए। अगर मैं कहता हूं बच्चे चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए आप बोलते हो सर क्या रेशियो रखें दूध का और पानी का, मैं कहता हूं भाई दूध और पानी का रेशियो को 3:2, यानी 3 कप अगर दूध डालो 2 कप पानी डाल दो, ये मतलब होता है। पहले जैसे 1 बर्तन मिलाया, दूसरे जैसे 3 बर्तन मिलाए। सारे बच्चे बताओ पहले जैसा कितना बर्तन भाई, 1,
और दूसरे जैसे 3 बर्तन मिलाए। सोचो पहले जैसा एक बर्तन उठाओगे दूध कितना आएगा, दूध कितना आएगा बच्चे 12 गुना में 1 12 ही दूध आएगा। पानी कितना आएगा 9 गुना में 1 9 ही पानी आएगा। दूसरे जैसे 3 बर्तन उठाओगे तो 14 गुना में 42, 14 गुना में 3 42 पानी आएगा और 7 गुना में 3 21 पानी आएगा। सॉरी 14 गुना में 3 42 दूध आएगा और 7 गुना में 3 21 पानी आएगा। कुल मिला के दूध कितना हो गया भाई 4 और 54 दूध हो गया। पानी कितना हो गया दोस्त 30, छोटा करेंगे रेशियो काटेंगे इस पे 6 पे, 9 6 54, 6 5 30। बहुत ही गजब का उत्तर, जिस बच्चे का उत्तर 9 5 था, बहुत ही गजब का उत्तर। जिस इंस्पेक्टर का आंसर आउट ऑफ स्टॉक है, आपकी बुक आ जाएगी बच्चे, कोई बात नहीं। 9:5, बहुत बढ़िया। क्या आएगा बच्चे 9:5। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, दोनों का भार बराबर करो। तो बच्चे बंदे की जब कंडीशन ये है कि दोनों का भार बराबर करो, तो भार बराबर क्यों नहीं करते आप, ठीक है ना, दोनों का भार बराबर क्यों नहीं करते, सही है ना। हाँ दोनों का भार बराबर करते हैं। 4 और 3 कितना 7, 2 और कितना 1 3, सही है ना। 4 और 3 कितना 7, 2 और 1 कितना भाई 3। भार बराबर कैसे करें, इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 7 से गुणा कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, भार बराबर हो गया। उसके बाद क्या बोला दोस्त, भार हो गया बराबर। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है दोनों को मिलाया गया 1 3 में, यानी पहले जैसा 1 बर्तन और दूसरे जैसे 3 बर्तन। अगर यहां से 1 बर्तन लूंगा तो दूध आएगा 12, पानी आएगा 9, और वहां से 3 बर्तन लूंगा तो दूध आएगा 42 और पानी आएगा 21। सबको मिलाए तो 54 और 30, छोटा किया तो 9 5। मेरे को लग रहा है चीज आपको समझ आई होगी बच्चे। हाँ मेरा सही, बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई गजब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, हाँ ये जो क्वेश्चन, ये इस पे नहीं जाना बच्चे। अब मैं आपसे कुछ एक सोल्व करवाता हूं दोस्त क्वेश्चन। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। थोड़ा सा कंप्यूटर महाराज जूम हो जा, बच्चों को दिक्कत ना आए मेरे, बिल्कुल। एक आदमी अपनी 8600 रुपए राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना तथा प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो पुत्री का हिस्सा क्या होगा। देखते हैं कौन कौन इंस्पेक्टर ठीक बताता है, कौन कौन दोस्त ठीक बताता है। रोहित जी देखते हैं। रोहित शर्मा बिल्कुल। 3-1 दिया था, 3-1 दिया था दोस्त। सोनम झा जी आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद सब बच्चों के साथ है भाई, आप बहुत अच्छा करोगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक आपका पेपर पास रहेगा। ज्वाइनिंग आ जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, ठीक है ना, और आप इंस्पेक्टर रहोगे, ठीक है ना। यूपी पुलिस में आपका एक अलग ही रुतबा रहेगा। ये आशीर्वाद आपके साथ है बच्चे। आप अच्छा कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो, आप पढ़ाई करते रहे और आप एक अच्छे इंसान बनो। बिल्कुल अच्छा इंसान ऐसा बनो बच्चे कि भाई आपकी वजह से किसी दोस्त को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। आपके बारे में सब अच्छा ही अच्छा बोले, अच्छे कर्म करते रहो। बिल्कुल। एक आदमी अपनी 8600 रुपए की राशि, तो बाद में बात करेंगे। पुत्रों 5 पुत्र मैं लिख देता हूं भाई, ठीक है ना। पुत्र बेटा, पुत्र का लिख के सन लिख दूं ना, एस सन ही होता ना बच्चे। पुत्र के लिए क्या लिख दिया सन, ठीक है। और पुत्री के लिए क्या लिख दिया डॉटर, और भतीजे के लिए क्या लिख दिया एन नेफ्यू, ठीक है ना। कितने हैं उस आदमी के पुत्र है भाई 5, बेटे तो है 5, ठीक है। पुत्रियां कितनी है भाई, पुत्रियां हैं 4 और भतीजे कितने हैं 2, भतीजे हैं 2, ठीक है। जैसे रकम, यार रकम मैथ की रकम में उत्तर होता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, पुत्री को मिलता है भतीजे से 4 गुना, यानी भतीजे को अगर 1 रुपये मिलेगा ना भाई तो पुत्री को मिलेगा भाई 4 रुपए, ठीक है। कौन बता रहा है, रकम बोल रही है, मैं तो वही लिख रहा हूं, ठीक है। तथा प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। पुत्र क्या करता है, भतीजे से 5 गुना, भतीजे को 1 रुपए मिले तो गुना में 5, जिससे कंपेयर हो रहा है उसको 1 मान लिया। बताओ जैसे जैसे रकम बोलता है वैसे करते रहो यार। अच्छा एक बात बताओ, कितने पुत्र है आपके, 5 पुत्र हैं, और एक पुत्र को कितनी राशि मिलेगी 5 रुपए। तो बताओ पुत्रों को कितना चला जाएगा 25 धन चला जाएगा। आपके पुत्रियां कितनी है भाई 4,
और एक पुत्री को कितने रुपए, 4 रुपए। तो पुत्रियों पे कितना धन खर्च हो गया, 16। आपके भतीजे कितने हैं, 2, और एक भतीजे को 1 रुपए, कितना खर्चा हो गया, 2 रुपए खर्चा हो गया। कुल मिला के 25, 16 और 2 ये आपका खर्चा हो गया। रियल में पैसा है कितना भाई आपके पास, 8600 रुपए। वैल्यू का यूज लास्ट में करते हैं। ये वैल्यू किसकी दोस्त, इन सब का जोड़, 6 और 5 11 और 2 13, एक कैरी किया, 2 और 2 4 43 की। बतानी किसकी है, किसको बताना बच्चे, आपको बताना है प्रत्येक पुत्री को कितना पैसा मिला। प्रत्येक पुत्री को मिला 4 रुपए, पता है ना, एक पुत्री को कितना मिला था, 4 रुपए। तो गुणा में क्या कर देंगे, 4। किस पे कट गया बच्चे, 43, 200 गुणा में 4, 800। बहुत ही गजब का होता है जिस बच्चे का आंसर 800 होता है। सी शाबाश, लगभग सारे बच्चों का। बच्चे सुरेंद्र जी, चेस्ट का में क्या करें, दूध पियो भाई। यार क्या बात करते हो, ये हाइट और चेस्ट की दिक्कत आपके थोड़ी आया करती है। यूपी हरियाणा इनके ऐसी दिक्कतें नहीं आया करती, ठीक है ना। घर में रहते हो, गांव में रहते हो, सुबह घुमा करो, ठीक है ना। अच्छा मतलब भैंस गाय का दूध पिया करो, ठीक है। क्या बात करते हो, छोटी छोटी चीजें। कितना हो जाएगा भाई, 8600 वैल्यू किसकी है, 43 की, चाहिए किसकी, 4 की। कितना उत्तर आ जाएगा, 800 रुपए। यार कितना आसान। मेरे को एक बात बताइए, मैथ क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता। कोई याद करनी है कोई चीज, कुछ याद नहीं करनी। किस में उत्तर होता है, रकम में उत्तर होता है। और मैं इसी चीज के लिए आपको 16 चीजें करवा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ शुभम दुबे जी, बिल्कुल। हाँ अब ये बताओ, एक आदमी 8600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों में, 4 पुत्रियों में और 2 भतीजों में बांटता है। और रकम में लिखा हुआ है कि पुत्री को कितना मिलता है, भतीजे का 4 गुना, पुत्र को मिलता है भतीजे का 5 गुना। अब मेरे को बताओ बच्चे, अगर मेरे 5 पुत्र हैं और एक पुत्र को 5 रुपए मिले तो 25 रुपए जाएंगे ना भाई, गुना होगा कि नहीं होगा। अगर 4 पुत्रियां हैं, एक पुत्री को 4 रुपए जाए तो 16 रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 2 भतीजे, एक भतीजे को 1 रुपए, 2 रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुल कितना रुपए गया, 43। रियल में रुपए कितने, 8600। 8600 वैल्यू किसकी दोस्त, 43 की। बताओ प्रत्येक पुत्री को कितना मिला, तो गुणा में 4। प्रत्येक भतीजे का पूछता तो गुणा में 1। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू बच्चे। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, बहुत बढ़िया। गजब का जवाब देते हो दोस्त आप, अलग तो है आप में। बिल्कुल भाई अलग तो है। ये चीजें बहुत पहले करवा चुके थे, पैसे वाले क्वेश्चन दोबारा कर लो, जूम कर देते हैं आपके लिए। ये लो भाई, सुनो भाई, सारे दोस्त सुनो ध्यान से। ए बैग कंटेन्स रुपी, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का 3 टाइप के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपए का, 1 रुपए का दोस्त, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का 3 टाइप के सिक्के हैं। उनका रेशियो 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि इससे कुल राशि 390 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। ये बहुत पहले करवा चुके हैं सारे दोस्त विजार्डो में। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ इसमें द्विवेदी जी बोल रहे सबको बराबर मिलना चाहिए, बिल्कुल। लव यू भाई, लव यू सभी बच्चों को। तीन रेशियो वाला, अच्छा राहुल 3 रेशियो वाला दोबारा बताएंगे भाई। सर स्क्रीन शॉट क्यों नहीं लिया जाता है, बहुत शान। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है कि मैं नहीं लिया जाएगा, ले सकते हैं भाई, स्क्रीन शॉट तो ले सकते हैं दोस्त। बहुत अच्छा पढ़ाते रितु सिंह, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बच्चे, अगर हमारे समझाने से अंदाज बहुत ही शानदार है, गजब बच्चे गजब, शाबाश। देखते हैं 280 नहीं ले सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्या दोस्त, ये ज्ञान तो नहीं है मेरे को। ओके ओके ओके, ए ऑप्शन ज्यादा दोस्तों का, ए ऑप्शन आ रहा अभी 280। 3 टाइप के सिक्के दोस्त, कौन कौन सा, 1 रुपए का। 3 टाइप के सिक्के दोस्त, कौन कौन सा, 1 रुपए का भाई, 50 पैसे का और 25 पैसे का। 3 टाइप के सिक्के आपके पास है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 5, 6, 7। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है दोस्त, 5, 6 और 7। अच्छा रियल वैल्यू किसकी दी हुई है, रुपए की। रुपए बनाओ पहले इसके। अब बताओ सारे दोस्त, अगर 1-1 रुपए वाले मेरे पास 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे भाई, 5 रुपए। 50 पैसे वाले 6 सिक्के हैं तो राशि कितनी बनेगी, 3 रुपए। 25 पैसे वाले 7 सिक्के हैं तो राशि कितनी बनेगी, 8 होते तो 2 रुपए बन जाते तो 1.75। सही बात है ना। कुल राशि कितनी बन गई भाई, सारे बच्चे बताओ कुल राशि कितनी बन गई, 5 और 3 8 1 9 रुपए 75 पैसे। तो 390 वैल्यू किसकी दोस्त, 390 वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9.75 की। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी दोस्त, 7 थी। सहमत हो ना भाई सारे। कैंसिल देखते क्या होता है, कैंसिल करते हैं जल्दी से।
हाँ जल्दी से कैंसिल करते हैं। पॉइंट से पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगा दिए, लो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अच्छा अब कैंसिल करो 5 पे, 5 1 5 कितना रह गया भाई 4, 5 9 45, 2 5 5 25, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे 5 कैंसिल किया तो 5 7 35, कितना रह जाएगा 4 5 8 40 हो जाएगा। और कैंसिल करते हैं, किस पे कैंसिल हो रहा देखते, 13 6 78 होता है, 13 गुना में 1 13 होता है, कितना रह गया 6 13 5 65 होता है। और छोटा करना चाहो 3 पे 3 2 और 3 यहाँ पे 5 आ गया, 5 यहाँ पे कैंसिल किया, कितना आ गया बच्चे 5 1 2 बच गया, 5 4 20 और 140 गुना में 2 280। बहुत बढ़िया, आराम से एक ही गुना कर बताइए आपको 280, आराम से समझ आ गया ना। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, सूरज जी का आंसर आ गया बिल्कुल भाई 280 सबका 280 आ रहा था यार, कितना आसान क्वेश्चन था। 3 टाइप के सिक्के दोस्तों, 1 रुपए का भाई, 50 पैसे का और 25 पैसे का। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दोस्त, 5 6 और 7। तो सोचो 1 रुपए वाले 5 सिक्के तो राशि कितनी हो जाएगी भाई 5 रुपए। 50 पैसे वाले 6 सिक्के तो राशि कितनी हो जाएगी दोस्त 3 रुपए। 25 पैसे वाले 7 सिक्के तो राशि कितनी होगी 1.75। राशि क्यों बनाई, क्योंकि रियल में वैल्यू राशि दी हुई है 390। आपका सबसे गजब का रूल, सब कुछ जिसमें होता है वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, बच्चे अर्थमेटिक की अपनी जो बुक है उसके ऊपर भी सबसे पहले यही नाम लिखा हुआ है, जिन बच्चे के पास बुक है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, यानी सारा अर्थमेटिक इस कंसेप्ट से चलता रहता है। तो बताओ भाई 390 वैल्यू किसकी 9.75 की, बताने जिसकी मर्जी पूछ ले। चलिए आपसे पूछा था 25 पैसे वाले सिक्के तो गुणा में 7 कर दिया, 50 पैसे वाला पूछता तो हालांकि चीज सिखा चुके हैं बच्चे, ठीक है ना, ये चीज पहले सिखा चुके हैं। सिक्कों वाले क्वेश्चन डाल इसमें दिए सीट में, सिखा पहले दिन दिए थे। यदि इससे कुल राशि इतना, ये तो सेम ही है, सेम तो नहीं करवाएंगे दोस्त, ठीक है। कुल कितनी राशि है सिक्के, हाँ सिक्कों वाला उल्टा कर लो, ये उल्टे वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है दोस्त, सिक्कों वाला एक क्वेश्चन उल्टा है इसका। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, कुल 175 सिक्के हैं। इस बार 175 सिक्के हैं। यदि सभी प्रकार के सिक्कों का मान समान हो, एक समान हो, सारे सिक्के बराबर बराबर है, तो बताइए थैले में कुल राशि कितनी है, थैले में राशि कितनी है बताने, शाबाश कौन दोस्त बताता है। बिल्कुल बच्चे, हाँ 7 से डिवाइडेड, एलसीएम से बताएंगे सौरभ 7 से तेज करने का। बिल्कुल बिल्कुल सोनू यादव सही बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल शुभम भाई, बिल्कुल अंकित राजा की, बेकबोर्न मैथ करण गुप्ता, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल 175 75 175 या 75, 300 भी आ रहा है, 75 भी आ रहा है, 175 भी दे रहे हो। उल्टा क्वेश्चन है दोस्त, ये डी ऑप्शन आ रहा है, 175 ज्यादा आ रहा है, 125 भी, यार सारे ऑप्शन देने लगे, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सारे अलग अलग उत्तर दे रहे हो। 3 प्रकार के सिक्के दोस्त, 1 रुपए वाला, 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपए का, 50 पैसे का, 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये 3 टाइप के सिक्के हैं भाई। और तीनों टाइप के सिक्कों की बराबर संख्या, बराबर मतलब ये एक सिक्का है तो ये भी एक सिक्का है और ये भी एक सिक्का है, सही है। 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के, कुल 175 सिक्के हैं। यदि सभी प्रकार के सिक्कों का मान समान, अच्छा ओके, सभी प्रकार, टोटल वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द सेम, ये वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चे, वैल्यू मतलब सिक्कों की संख्या नहीं, रुपए हैं। अब मेरे को बताओ बच्चे, नंबर ऑफ कॉइन तो आपको बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कॉइन तो बनाने पड़ेंगे, सिक्कों के रुपए बराबर है, 1 रुपए है। अगर सोचो 1 रुपए वाले सिक्के से 1 रुपए बना हुआ सिक्के कितने होने चाहिए 1। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों से 1 रुपए बना हुआ तो सिक्के कितने होने चाहिए 2। 2 सिक्के होंगे तभी तो बच्चे 1 रुपए बनेगा। 25 पैसे वालों से 1 रुपए बना हुआ है तो सोचो सिक्के कितने होने चाहिए 4। ये नंबर ऑफ कॉइन जाएगा, सिक्कों की संख्या ये होगी दोस्त। मेरे पास 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, और तीनों प्रकार के सिक्कों से वैल्यू सेम है, यानी राशि सेम है, यानी 5-5 रुपए, 1-1 रुपए मान लिया, सबसे 1-1 रुपए बना हुआ है। तो सोच के देखिए बच्चे, 1 रुपए वैल्यू बनी हुई है और 1 रुपए वाले सिक्के से तो सिक्का कितना है भाई 1 है।
50 पैसे वाले से 1 रुपये बना हुआ है, तो इसका मतलब सिक्के कितने, 2 है, तभी तो 1 रुपये बनेगा, पता होगा ना। 50 50 से 2 सिक्के, शाबाश। अब बताओ 4 2 6 और 1 7, रियल में कुल सिक्के कितने, 175 भाई। 175 वैल्यू किसकी, 7 की। बताओ कुल राशि कितनी, तो कुल राशि अपन कितनी मानी, 1 2 और 3। क्वेश्चन भाई खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 7 2 14 3 7 5 35, 25 गुना में 3 75। बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे, जिनका डी ऑप्शन था, शाबाश। 75 डी जिनका था वो बिल्कुल सही उत्तर था बच्चे। यहां पे याद रखना, ये 175 सिक्के दिए हुए हैं, अगर पेपर वाला सिक्के देगा तो जो रेशियो होगा वैल्यू का देगा। अच्छा बाई चांस राशि देगा, अगर रुपए देगा, अगर यहां पे टोटल रुपए देता तो जो रेशियो होता वो सिक्कों की संख्या का देता, उल्टा क्वेश्चन होता, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल डी, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर भाई, सबको समझ आया। इंटेलिजेंट तो हो आप, अच्छे बच्चे तो हो आप। सिक्कों वाला सेम क्वेश्चन तो नहीं करवाएंगे दोस्त, बिल्कुल सेम तो नहीं करवाएंगे। अब मेरे को लग रहा है जो अच्छा पार्ट है वो बताना समझा देना चाहिए। ये लो, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर कर दिया भाई, गायब कर दिए, ताकि सारा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए प्लीज हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना भाई, थोड़ा सा उड़ा दिया इसको। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से कार्यालय में ऑफिसर को 11:9 में कम कर दिया जाता है। प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को 12:19 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। लोगों की संख्या तो कर दी कम, इंप्लॉय हमने कम कर दिए, बट उनकी सैलरी बढ़ा दी, किस रेशियो में, 12:19 में। यदि इस तरह 19,500, इस तरह 19,500 की बचत होती है, अब मेरे 19,500 की बचत होती है, तो प्रारंभ में सभी ऑफिसर को कुल कितने रुपए वेतन के रूप में दिए जाते थे, पहले हम ऑफिसर को कितने रुपए देते थे, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखते हैं, सलमान जी बोल रहे हैं, मोहम्मद सलमान, आप जैसा कहीं नहीं पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बफरिंग थोड़ी सी मैडम, आवाज देखना। अपीयरिंग के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे नितेश जी, नहीं कर पाएंगे। जब जुलाई में, मेरे विचार से जुलाई में जिस बच्चे की या जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस टाइम उस बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट की डिग्री आपके पास है, कंप्लीट हो, पास हो आप, तब जो है अप्लाई कर पाएंगे। जो बच्चे, हाँ कैलकुलेशन फास्ट करवाएंगे दोस्त, जो बच्चे ग्रेजुएशन के पेपर दे चुके हैं वो तो अप्लाई कर पाएंगे दोस्त। हाँ श्याम दीक्षित, मेरे दिमाग आपको तो दे रहा हूं, इसलिए तो यहां पे खड़ा हूं। शिष्य होते हैं ना बच्चे, शिष्य, रियल में सच्चा शिष्य गुरु से आगे जाता है, ध्यान रखना। यह आशीर्वाद मैं आपको दे रहा हूं। शिष्य जो होता है सही निष्ठा से, लगन से, जो शिष्य होता है वो गुरु से आगे जाता है हमेशा ही, बिल्कुल। चलिए भाई देखते हैं। एक बात बताओ यार, कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या जो है 11:9 में कम कर दी। पहले मेरे पास 9 ऑफिसर थे तो अब कितने हो गए, सॉरी 11 थे तो अब कितने हो गए, 9 हो गए। और उनकी सैलरी 12:19, पहले 12 थी तो अब कितनी हो गई, 19 हो गई। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चे, यहां पे रेशियो की प्लस माइनस नहीं, गुणा तो कर सकते हैं ना। इसका मीनिंग सुनो, अगर पहले 11 ऑफिसर थे तो अब कितने हो गए, 9, और 12 रुपए पहले सैलरी थी तो अब सैलरी कितनी है, 19। गुणा करेंगे ना, 11 ऑफिसर थे, एक को 12 रुपए मिलते थे, गुणा करेंगे भाई। तो गुणा करने में टाइम वेस्ट क्यों करो, कैंसिल कर दो, 3 3 9 और 3 4 12, थोड़ा तो छोटा भी हो रहा है। इसका मतलब ये होगा 44, और यहां पे कितना हो गया, 9 गुणा में 3 57, 11 गुणा कितना हो गया 4 44। अगर पहले कितना बचे, 44 रुपए लगते थे खर्चा, तो अब कितना होता है बच्चे, 57। क्यों, क्योंकि पहले ऑफिसर कितने थे, 11 थे, अब कितने हैं से 9 हैं। पहले एक पर कितना खर्चा था, 12, अब खर्चा कितना है, 19। तो इसकी वजह से मेरे पहले खर्चा 44 होता था, अब कितना होता है, 57 होता है। इस तरह 19,500 की बचत होती है। बचत उल्टा, पैसा बढ़ गया बच्चे, बचत नहीं बोलना चाहिए था, बढ़ा दिया गया है। एक बार इंग्लिश में और चेक कर लेते हैं। ये तो बचत नहीं हुई है, नुकसान हुआ है दोस्त, बचत कहां हुई है। हाँ 11 9 और 12 19, सेव्ड देन हाउ मच रुपी पेड टू ऑफिसर, ठीक है। पहले टोटली गुणा करते हैं बच्चे, देखना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 19,500। हाँ 19,500, इसका मतलब ये हुआ, बचत तो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लगते हैं, 19,500 रुपए ज्यादा लगने लगे बच्चे। पहले 44 लगते थे तब 57, तो वैल्यू किसकी, 3 और 1 13 की। बताना क्या था, पहले वाला खर्चा तो गुणा में 44 44, तो कितना उतराना चाहिए दोस्त, देखना 13 गुणा में 1 13, 6 13 5 65, और 1500 गुणा में 44 कितना हो जाएगा बच्चे, 20।
15 गुना में 4 66, 66 बिल्कुल 66। पहले का जो खर्चा था वो कितना था 66। कौन सा ऑप्शन भाई 66,000। कोई गड़बड़ी कर दी यार मैंने, एक मिनट दोबारा देखना बच्चे। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 के अनुपात में कम कर दी गई। सही है ना, देखना गुना में गलती तो नहीं कर रहा। पहले 11 थी तो अब कितनी हो गई बच्चे 9 हो गई, कम कर दिया। प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को 12-19 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, यानी पहले वेतन 12 था तो कितना कर दिया गया 19 कर दिया गया। ठीक है, यदि इस तरह से 19,500 की बचत होती है तो प्रारंभ में सभी ऑफिसर का कुल कितने रुपए वेतन के रूप में दिए जाते थे। अच्छा, वेतन के रूप में कुल कितने, एक बार गुणा करना है, इनकी गुणा ही कर लो। चलो 12 गुना में 1 12, एक केरी के 12 और 1 13 132। इनकी गुणा करना, 9 गुना में 9 81, 1 8 और 171। ठीक है ना, बचत तो नहीं हुई दोस्त, बचत तो नहीं, उल्टा लिख दिया, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया भाई, ये बचत नहीं है। 19,500 रुपए खर्च होते, ये लिखना चाहिए था। तो डिफरेंस कितने का आ गया दोस्त, देखना 11 में से 2 गया 9 का, और कितना हो गया 16 में से 13 गया 3, 39। ये वैल्यू क्या है बच्चे, रियल में बचत कितनी, बचत नहीं फालतू लगने लगे। 19,500 वैल्यू किसकी, 19,500 वैल्यू है 39 की, बतानी 132 की, यही जो आएगा वही उत्तर है बच्चे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, ये बचत नहीं है भाई। 19,500 रुपए ज्यादा लगने लगे। हाँ हाँ 19,500 रुपए सही, 66,000 सही था बिल्कुल। हाँ 19,500 रुपए ज्यादा लगने लगे, थोड़ा सा रकम उल्टा लिखा गया दोस्त। ठीक है ना, चीज वही है। पहले मेरे पास कितने ऑफिसर थे 11, एक की सैलरी कितनी थी 12, बस ये 132 रुपए खर्चा करते थे। अब कितने ऑफिसर हैं 9, सैलरी कितनी है 19, तो 171। सही है ना, तो बचत कितनी, बचत नहीं है वो उल्टा है। 19,500 रुपए ज्यादा लगने लगे, वो वैल्यू किसकी 39 की चाहिए पुराने वाला, तो 132 कर दो बच्चे, आएगा ये 66। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था, वो चेंज कर दूंगा मैं इसे सीट में जब देंगे। अगला क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा खराब क्वेश्चन है भाई, थोड़ा मुश्किल है। इसको जो बच्चा सही करेगा, सामान्य जब भी रिश्ता होना है, सामान्य जब भी रिश्ता होना उससे 6 महीने जल्दी होगा। इसकी इंग्लिश तो बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। इंग्लिश, अगर कोई बच्चा इंग्लिश देखना चाहता है, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो फिर कहेगा मेरा इंग्लिश की वजह से नहीं आ रहा, एक बार पढ़ा देता हूं फिर इंग्लिश सेट कर देंगे, हिंदी वाला फिर सेट कर देंगे। 21,200 डिस्ट्रीब्यूट अमंग 48 इन विच देयर आर मनी मैन वुमेन एंड बॉयज। 21,200 रुपए बांटने हैं आदमी में, औरतों में और बच्चों में। ये अच्छा क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना। सारे कितने हैं 48 लोग हैं, सारे कितने हैं 48 आदमी बच्चे और औरतें हैं, और उनमें 18 15 और 20 उनका जो है रेशियो क्या है 18 15 20 के रूप में रुपए बटेंगे। गोट ईच मैन वुमेन एंड बॉयज इन द रेशियो 6 5 3। प्रत्येक बंदे को 6 3 5 मिलेगा। ईच बॉय एंड ईच वुमेन, प्रत्येक लड़के को और औरत को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। इंग्लिश में तो ऐसे पढ़ के बताया है, हिंदी में आपके सामने सेट कर देते हैं ये लोग। ये क्वेश्चन सही बता दो, जिसका रिश्ता जब भी होना था उससे 6 महीने जल्दी होगा भाई। ये जो बच्चा सही बताएगा, हाँ 66,000 सही था बिल्कुल, 66 सही था उसका, गलती से ऑप्शन नहीं था बच्चे, 66 सही था। वो थोड़ा सा मिस प्रिंट था, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। अब ये बता दो, ये जो बच्चा सही बताएगा उसका सामान्य जब भी रिश्ता होना है। बफरिंग हो रहा है क्या, नहीं बफरिंग तो नहीं हो रहा ना मैडम, आवाज में दिक्कत तो नहीं है दोस्त? बस पिछले का उत्तर 66 कर लेना भाई, 66 था, वो ऑप्शन में नहीं लिखा गया था गलती से, उसका 66 कर लेना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का एक ऑप्शन 66 कर लेना, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। अंकित भाई, राजा राम राम, बिल्कुल भाई राम राम यार, जवाब दो। इसका जो सही जवाब दे देगा ना, सामान्य जब भी उसका रिश्ता होना उससे 6 महीने जल्दी होगा। देख लो, सी ऑप्शन सबसे पहले उत्तर आया बच्चे का सी, फिर ए, फिर बी, ए शाबाश, ए अंकुर का ए, अमित का 400 250 यानी बी। डिग्री अप्रैल में आ जाती है, लॉकडाउन की वजह से नहीं आई तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा बच्चे। लॉकडाउन की वजह से 2 दिक्कत आई, चलेगा। बी ऑप्शन, ए भी आ रहा है, बी भी गड़बड़ तो कर रहे हो आप। सी 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 मिश्रा, ठीक है। चलो भाई देखते,
जिस बच्चे का सही होगा, फिर बताना किस किस का सही था। जिस बच्चे का ये सही होगा उसको 6 महीने का बहुत बड़ी छूट मिलेगी, जल्दी रिश्ता होगा। 21,200 ये तो वैल्यू है, 21,200 रुपए, ठीक है भाई, ये वैल्यू है। 48 लोग हैं जिसमें पुरुष महिलाएं और लड़के हैं के बीच बांटा जाता है। सभी पुरुष महिलाएं और लड़कों द्वारा प्राप्त धन क्रम से 18, 15, 20 है। पुरुष मतलब आदमी, महिलाएं मतलब वीमेन, और बॉयज मतलब लड़के। तो कुल मिला के आदमियों को मिला 18 रुपए, जैसे रकम बोलती लिखते रहो, और महिलाओं को मिले 15 रुपए, लड़कों को मिले 20 रुपए। ये राशि रुपए, ठीक है, के अनुपात में प्राप्त होता है, तथा प्रत्येक पुरुष महिला और लड़कों को मिलने वाला धन 6, 3, 5 है। एक आदमी को 6 रुपए मिलते हैं दोस्त, एक आदमी को 6 रुपए मिलते हैं, एक आदमी को 6 रुपए मिलते हैं, तो एक औरत को 3 मिलता है, तो एक बच्चे को 5 मिलता है। सही है, तो यहां से नंबर तो पता लग जाएगा ना बच्चों। इसमें हमारे पास लड़के कितने हैं, औरतें कितनी हैं, और आदमी कितना पता लग जाएगा। कैसे, सोचो, 18 रुपए आपने खर्च किए आदमियों पर, और एक आदमी को 6 मिलता, तो आदमी कितने हैं भाई, 3। ऐसे ही बताओ, क्योंकि रेशियो ही तो है ना, रेशियो के अंदर भाग तो कर ही सकते हैं। 15 रुपए खर्चे किए औरतों पर, और एक औरत पर खर्चा होता है भाई 3 रुपए, तो औरतें कितनी है दोस्त, 5। 20 रुपए खर्चा किया लड़कों पर, एक लड़के पर खर्चा होता है 5, तो लड़के कितने, 4। ये संख्या आ गई बच्चे, नंबर ऑफ मेन, वीमेन एंड बॉयज। इसका मतलब सारे कितने लोग हैं, 48। तो पता लग गया 48 वैल्यू किसकी, सारे पता लग जाएगी ना बच्चे। वैल्यू बताना चाहो, 48 वैल्यू किसकी दोस्त, 5, 4, 9 और 3, 12 की। गुणा में करेंगे एक बार 3, तो बताओ 12, 4 गुणा में 3, 12 आदमी है, कंफर्म हो गया। और 5 ये कितना हो गया, 4 गुणा 5, 20 औरतें, ये भी कंफर्म हो गया। और 4 गुणा में 4, 16 लड़के, ये कंफर्म हो गए। फिक्स नंबर आ गए बच्चे। बाई चांस कोई पूछे आपसे आदमी कितने, तो 12, औरतें कितनी भाई 20, और लड़के पूछे तो 16। अच्छा, सारे रुपए कितने थे, 21,200। ये रुपए बटे कैसे, इस रेशियो में। तो बताओ ये वैल्यू किसकी, तो फिक्स था ही, कहां लिखूं यार, इसमें जगह नहीं बची। 21,200, 21,200 वैल्यू किसकी, यहां पे कुल रुपए की। 8 और 5 13, कितना, 1 कैरी किया। 2 और 2 4 और 1 5, 53 की। बताने कितने आदमियों को कितने मिले, बताना किसका है, लड़के का ना, लड़के का। तो गुणा में क्या, लड़कों को मिले भाई 20, तो कितना हो जाएगा बच्चे, लड़कों को मिले 20। कई रेशियो दे रखे थे इस क्वेश्चन के अंदर। 53 गुणा में किस पे चला गया, 4, 400 यानी 8000। कुल मिला के लड़कों को 8000 रुपए मिले हैं, और लड़के हैं कितने, 16। तो बताओ एक यार, सारे 8000 रुपए लड़कों को दिए गए, 16 लड़के थे, तो बोलो एक लड़के को कितना मिला, 8000 बटा 16, 8000 बटा 16, 500। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सारे लड़के कितने हैं, 16, 500 रुपए। लड़के 500 ऑप्शन 2 में आ गया, ए में भी है और डी में भी है। बी भी गलत हो गया भाई, और सी भी गलत हो गया। अब बताओ किसके बताने हैं, महिलाओं को कितने मिले। तो बताइए बच्चे, 53,200 वैल्यू किसकी, 53 की। चाहिए किसकी, 15 की। तो पता है कितना आता, यहां पे कटेगा 4 पे, 400 गुना में 15 आता 6000। 6000 रुपए महिलाओं को मिले। अच्छा, महिलाएं हैं कितनी दोस्त, 20 है, तो एक महिला को कितने मिले होंगे, 300 रुपए। महिला को मिले होंगे 300 रुपए, तो 500 और 300। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। बहुत ही खराब क्वेश्चन था, हां बहुत ही खराब क्वेश्चन था बच्चे। और जिन जिन बच्चों ने इसका ए उत्तर दिया ना भाई, बहुत ही लाजवाब उत्तर है। ये क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन नहीं था भाई, ऐसा हालांकि यूपीएससी एग्जाम में तो नहीं आता है, क्योंकि एसएससी टियर 1 लेवल में भी नहीं आता है, टियर 2 में आता है। तो भाई यूपीएससी में तो ये लेवल नहीं आएगा, बट आपकी समझ बहुत बढ़ा देगा। इस क्वेश्चन को 2 बार और बताएंगे। ये बहुत खराब क्वेश्चन था। जिन दोस्तों का, जिन इंस्पेक्टरों का ए ऑप्शन था, उनको बहुत बहुत बधाई हो भाई। देखिए कैसे, एक बार फिर सुनो। सारे मेरे पास 21,200 रुपए हैं। सारे कितने रुपए दोस्त, 21,200 रुपए हैं। 48 व्यक्ति, जिसके अंदर 48 मतलब टोटल है ह्यूमन पावर, जिसके अंदर पुरुष है, महिला है और लड़के हैं, के बीच बांटा जाता है। सभी पुरुष महिलाएं और लड़के के द्वारा प्राप्त धन 18, 15 और 20 के अनुपात में है। तो सबसे पहले जो पैसा है वो भी तो बांट सकते हैं ना भाई अपन। कुल पैसा कितना था हमारे पास, देखना दोस्त। कुल जो पैसा था ना भाई, कुल जो पैसा था हमारे पास, कुल जो पैसा था वो कितना था हमारे पास, देखते हैं भाई। 21,000, एक बार लिख देता हूं मैं अलग से, 21,200। अब ये बताइए, कुल पैसा 21,200 रुपए था, 21,200 रुपए। ये किस किस में बांटा गया, ये बांटा गया 18, 15 और 20 के अनुपात में। जोड़ कितना हो गया, 53। बताओ आदमियों को कितने मिले, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 18। ये किस पे कट गया, 53,
4, 400 गुना में 8, 7200, 7200 रुपए मिले आदमियों को, गुना में करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा, 6000 मिले औरतों को, और कितना 400 गुना में 20, 8000 मिले लड़कों को। इतना पैसा ये मिला है, ये मिले आदमियों को पैसा, ये मिला औरतों को, और ये मिला लड़कों को। सही है। अब ये बताओ बच्चे, एक आदमी को कितना मिलता है भाई, 6 रुपए मिलते हैं, और सारे रुपए आदमियों को कितने मिले, 18। इसका मतलब आदमी कितने होने चाहिए, रेशो 3, 15/3 यानी 5, और 20 यानी 4। ये क्या आ गया, ये नंबर ऑफ आ गए, नंबर ऑफ मेन, वीमेन एंड बॉयज। रियल में कुल कितने हैं भाई, 48। तो बताओ 48 वैल्यू किसकी, 5, 4, 9, 3, 12 की। बताओ आदमी कितने, तो गुना में 3, 12, 4, 12 आदमी हैं। औरतें कितनी, तो गुना में 5, कितनी हो जाएगी भाई, 20 औरतें हैं। बच्चे पूछे तो गुना में 4, 16 बच्चे हैं। अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई सारे इंस्पेक्टर। अगर मैं कहता हूं आदमियों को 7200 रुपए मिले, आदमी 12 तो एक आदमी को 600 मिले ना भाई। अगर मैं कहता हूं औरत को 6000 रुपए मिले, 20 औरतें तो एक औरत को 300 रुपए मिले ना। अगर मैं कहता हूं 8000 रुपए लड़कों को मिले, एक लड़के 16 है तो एक लड़के को 500 मिले ना। जिसका मर्जी पूछ ले, आपसे पूछा गया था लड़का और औरत, तो आंसर कौन सा आ गया, 500 और 300। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया जाता ये तो मैं पूछ के बताऊंगा सर। हाँ जिन बच्चों का ये सही आया था ना, वो तो बहुत ही गजब की बात है भाई, बहुत ही गजब का। आप करके देखना एक बार, है कुछ भी नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 3 चीज दे रखी थी। सेम अगला क्वेश्चन ऐसा भी है, ये 3 चीजें दे रखी है, और 3 वाला पार्ट अगर रेशियो कर लेते तो आपका रेशियो मजबूत बहुत हो जाता है बच्चे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो आपके तो नहीं आएगा शायद। ऐसे तीनों क्वेश्चन लगातार, ये 3 क्वेश्चन जो ऐसे ही दे रखे हैं, तीनों एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हाँ 3 वाला, ये करो एक बार जल्दी से। चलो भाई, रमेश कुल 380 किलोमीटर की दूरी बस, कार और ट्रेन से क्रम से 5, 4, 10 के अनुपात, वैसे मिलता जुलता है, 5, 4 और 10 के अनुपात में दूरी तय किया, तथा तीनों वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रम से 9, 12 और 5 है। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपए दिया तो उसे कुल कितने रुपए का भुगतान किया। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो कर देंगे भाई, सारे दोस्त सही करेंगे। ये आपने 380 किलोमीटर का 3 तरीके से ट्रेन वो किया है, तो यार सारी जगह बहुत ही कम बची है मेरे पास, ठीक है ना। बस से गए आप अपने ससुराल जाते हो बस से, ठीक है, कार से, और ट्रेन से रिश्ता देखने जाते हो, इंस्पेक्टर बनते रिश्ता देखने गए आप। क्या रेशियो था, 5, 4 और 10 का रेशियो के अनुपात में दूरी तय करी आपने। और तीनों वाहनों में प्रति किलोमीटर किराया खर्चा क्या था, 9, 12 और 5। बस ये रकम सारी लिख दी है मैंने बच्चे। अब सारे दोस्त करना जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ। अच्छा ऑप्शन दिए नहीं क्या, ऑप्शन तो दिए नहीं, सॉरी मैंने आपको। चलो मैं उत्तर बता देता हूं बच्चे, ऑप्शन तो दिए नहीं, कोई बात नहीं है। अब सुनना दोस्त ध्यान से, कहां से आया प्लीज बताइए। ज्योति बच्चे 53 पिछले में जोड़ तो था, तीनों का जोड़। आदमियों में कितना खर्चा हुआ, ऊपर सबसे पहले रेशियो नहीं था, आदमियों को इतने रुपए मिले, औरतों को इतने मिले, बच्चों को इतने मिले, तो तीनों का जोड़ करेंगे 53 ही आएगा ना भाई। हाँ तीनों का जोड़ बच्चे 53 ही आएगा। हाँ आप ससुराल जाते हो तो इस रेशियो में जाते हो। आप क्या करते हो बच्चे, अगर बस से चले 5 किलोमीटर तो कार से चलते हो 4 किलोमीटर, ट्रेन से चलते हो 10 किलोमीटर। और खर्चा क्या है, तीनों वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 9, 12 और 15। अब मेरे को यह बताओ सारे इंस्पेक्टर, अगर मैं 9 रुपए खर्च करता हूं प्रति किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाऊं तो 45 रुपए खर्चा लगेगा ना भाई। बस ये बताओ आप। अगर मैं कार से जाता हूं 4 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर का खर्चा है 12 रुपए, तो बताओ 12 गुना 4, 48 रुपए खर्चा लगेगा ना भाई। ये बताओ आप। अगर मैं ट्रेन से जाता हूं 10 किलोमीटर और प्रत्येक, सुनो भाई, और प्रत्येक किलोमीटर का रास्ता है 5, तो बताओ 50 रुपए खर्च होंगे कि नहीं होंगे, पहले बताइए। और रियल में बताओ ट्रेन से कितना खर्चा आया, 80 रुपए खर्चा आया। तो बोलो बच्चे 80 वैल्यू किसकी, ट्रेन से खर्चा कितना आया 80, तो 80 रुपए वैल्यू किसकी, 50 की। और आपसे तीनों का खर्चा बताना, तीनों का जोड़ कर देना भाई, कुछ नहीं, 8 और 5 13, एक कैरी किया,
5 और 5 10 4 14 143, ये लो अपने आप उतरा जाए, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन, तो ये तो एक सामान्य सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कर लेंगे आप, बिल्कुल हाँ, पिछले का जोड़ आया था, बिल्कुल। देखते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कोई ज्यादा मुश्किल था नहीं, जगह इसने ज्यादा कवर कर रखी थी। हाँ वो अच्छा, हाँ ये अच्छा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ भाई, इंग्लिश थोड़ी सी गायब कर रहे हैं दोस्त ताकि ऑप्शन दिखाई दे दे बच्चे। ये बताइए, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के 1554 है सारे। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 के अनुपात में थी। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले लेती है, 30 लड़कियां और आ गई, और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। कितने छोड़ के गए नहीं पता, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए, जिससे उपरोक्त अनुपात 7:6 हो गया, नया जो रेशो 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या थी? शाबाश, विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या थी? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ इंग्लिश में एक बार शिवम भाई बाद में देखना आप यार, अब थोड़ा टाइम नहीं बचाओ, दोनों पढ़ाने में सारे खत्म करवाने थे। मैथ्स के जादूगर, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, शाबाश, थैंक यू भाई, थैंक यू। बफरिंग यार, 240 सी ऑप्शन भी आ रहा है, 84 भी आ रहा है, विवेक जी का आंसर 240 भी आ रहा है। लड़कियां पॉइंट में थोड़ी आएगी। मैथ्स के जादूगर आकांक्षा चौधरी जी, थैंक यू बच्चे। 84 ए ऑप्शन आ रहा है, 76 भी आ रहा है, 84 भी आ रहा है। देखते हैं किस इंस्पेक्टर का ठीक है भाई, शाबाश, देखते हैं, बहुत बढ़िया। बच्चे ये तो नहीं पता मेरे को, मैथ की पीडीएफ तो मैं डालता हूं साथ साथ। हाँ बताइएगा बच्चे, बताइएगा। राम, क्लास चल रही है बच्चे, क्लास चल रही है। हाँ चलो भाई, 84 76 सर्वर तो सबको सही आ रहा है ना, कि बच्चों को आ रहे हैं, यही सर्वर डाउन है। चलिए भाई देखते हैं, एक विद्यालय में 1554 लड़के और लड़कियां हैं, 4:3 का रेशियो। क्या रेशियो भाई? 4:3 का, बॉयज और गर्ल, बॉयज और गर्ल, लड़के लड़कियों का रेशियो कितना है बच्चे? 4:3 का, यानी 4 अगर लड़के हैं तो 3 कितनी है भाई? लड़कियां हैं, ठीक है। और विद्यालय में प्रवेश ली और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। लड़के कितने गए नहीं पता, कुछ लड़के छोड़ के चले गए और छोड़ दिया, जिससे उपरोक्त अनुपात 7:6 हो गया। 30 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं, और नया रेशियो क्या हो गया बच्चे? नया रेशियो जो है वो 7:6 हो गया। अब गड़बड़ी यह है कि लड़के कुछ छोड़ के चले गए, नहीं पता कितने छोड़ के गए, और नया रेशियो कितना हो गया? 7:6 का हो गया, ठीक है, मान ली बात भाई। यार कितनी आसान सी बात है, एक बात बताओ यार, कितनी आसान सी बात है। पहले कितने बच्चे थे? 1554 थे, और 1554 वैल्यू किसकी? 4 और 3 7 की, पुराने वालों की। तो गुणा में 4, लड़के कितने थे दोस्त बताओ? गुणा में 4 करेंगे, कितना आसानी से कट जाएगा। 7 2 14, 1 7 2 14 और 7 2 14, इसका मतलब 8 8 8, ये पहले लड़के थे भाई। लड़कियां कितनी थी? गुणा में 3, 666, ये लड़कियां थी। सहमत होना सारे? अब बताओ, 666 लड़कियां थी दोस्तों, और 30 लड़कियां चली गई, तो सॉरी और आ गई। 666 लड़कियां थी, 30 और आ गई बच्चे, तो नई लड़कियां कितनी हो गई? 696 हो गई। सही बात है ना? अब बताओ 696 अगर लड़कियां, फिलहाल ये वैल्यू किसकी? 6 की, बताओ किसकी? 7 की, तो लड़के आ जाएंगे। 696 वैल्यू किसकी दोस्त? 6 की, चाहिए किसकी? 7 की। क्वेश्चन खत्म। ये लो लड़के पता लगे कितने हैं भाई? 6 1 6, 6 1 6 और 16, कितना आ जाएगा? 6 गुना में 7 42, 4 कैरी किया, 11 गुना में 7 77, 77 और 4 कितना होता है? 81, 812। फिलहाल 812 लड़के हैं, पहले कितने थे बोलो भाई? 888 थे। सारे बच्चे बताओ, 888 पहले थे, 812 अब है। कितने बच्चे चले गए भाई? 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 8 में से गया 7, 76 लड़के क्लास छोड़ के चले गए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। बहुत आसान सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन, शाबाश, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर 76 था, बिल्कुल आसान था, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा बच्चे, बहुत ही बधाई हो उन बच्चों का जिनका आंसर 76 था। एक बार फिर सुनना, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। तो बताइए 1554 वैल्यू किसकी, 7 की, गुणा में 4 करेंगे तो 888 लड़के थे, गुणा में 3 करेंगे तो आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, इतनी लड़कियां थी, 30 लड़कियां और आ गई। ठीक है भाई, 666 में 30 और आ गई दोस्त, तो कितनी हो गई, 696 हो गई, वो वैल्यू किसकी, 6 की, नया रेशो 7 की चाहिए, तो 812 लड़के, पहले कितने थे 888, कितने छोड़ गए भाई, 76 छोड़ के चले गए। सहमत हो ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ही था, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब का उत्तर बच्चे जिनका सही था। यार कितने अच्छे बच्चे हो आप, अलग तो है आप में, शाबाश। ये गेंद वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताने, जल्दी जल्दी बताया करो। बेग ए और बी, दो गेंद का अनुपात 2-3 है, ए और बी में गेंद का रेशियो क्या है, 2-3 है। यदि बी से 5 गेंद निकाल कर ए में डाल दी जाए, अगर बी बैग में से मैं 5 गेंद निकाल के ए में डाल दूं तो तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर बराबर हो जाती है। पहले क्या था, 2 बैग थे भाई, ए और बी, आपके पास 2 बैग है, ए और बी, पहले रेशियो क्या था, 2:3 था। मैंने क्या किया, 5 बॉल निकाली बी बैग में से, 5 बॉल निकाली बी में से, ए में डाल दिया, नया रेशियो बराबर बराबर हो गया। तो बताइए अब प्रत्येक बैग में गेंद की संख्या क्या है, बताओ अब प्रत्येक बैग में गेंद की संख्या क्या है, एक बार और बताना। ओके ओके बच्चे, एक बार आप जरूर देखना। हाँ, डी ऑप्शन 25, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। हाँ बच्चे, वो तो एक बार आप देखना दोस्त, 3 बार बताया करें। ओके ओके, 3 बार बताएंगे। गुल मोहम्मद मलिक भाई, 25, बहुत बढ़िया, पिछला तो एक बार साफ कर दिया, एक बार आप दोबारा देखना दोस्त, नहीं है दोबारा बता देंगे। 25, बहुत बढ़िया, सबका 25, हाँ पिछले का, सत्यम तो पिछले का बता रहे 76, 25, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर भाई। सुनो दोस्त, 2 बैग है, ए और बी में गेंदों की संख्या का अनुपात 2-3 है। यदि बैग बी से 5 गेंद निकाल कर बैग ए में डाल दी जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे आप, अब आपका दिमाग देखते हैं दोस्त। एक बैग है मेरे पास, ए और एक बैग है बी, दोनों में रेशियो क्या है, 2-3 है। मैंने क्या किया, बैग ए में से बी में से कुछ बॉल निकाल दी, ए में डाल दी, 5 बॉल निकाल के उसमें डाल दी। तो बच्चे दोनों का टोटल तो सेम है ना, आपके दिमाग में बात आई कि नहीं आई, दोनों बैगों का टोटल तो सेम है ना। अगर मेरे पास 2 बैग में मान लो 70 बॉल है, कुछ पता नहीं कितनी कितनी है, अगर मैं 5 उसमें से निकाल के इसमें डाल देता हूं, टोटल तो 70 रहेगा ना भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल दोनों का सेम रहेगा बच्चे। यहां बताओ टोटल कितना है, 2 और 3 5, और यहां क्या है, 1 और 1 2, ये तो टोटल सेम नहीं है भाई। अब टोटल सेम करना हमें आता है, अभी कराया तो था, एक बर्तन में दूध और पानी का ये रेशियो और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का ये रेशियो, टोटल सेम करना बताया था ना। जल्दी से उल्टी गुणा करो, इसकी 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चे, 4 और 6, इसकी 5 से उल्टी गुणा, 5 और 5, बताओ सेम है कि नहीं है, ये भी 6 और 4 10, ये भी 5 और 5 10, बताओ हो गया ना सेम। इसका मतलब ये पता लग गया, पहले ए बैग में कितनी बॉल थी बच्चे, 4, अब कितनी है, 5, कितनी बढ़ गई दोस्त, 1 बॉल बढ़ गई। बी बैग में पहले कितनी थी, 6, अब कितनी है, 5, कितनी कम हो गई, 1 यहां से कम हो गई, यहां से 1 कम हुई भाई, और यहां पे 1 बढ़ गई। रियल में बताओ, सही बात है ना, 1 कम हुई, यहां पे 1 बढ़ी, बट रियल में कितनी बढ़ी थी, 5। तो बताओ 5 वैल्यू किसकी दोस्त, 1 की, 5 वैल्यू किसकी, 1 की। बताओ अब बोल कितने गुणा में 5, 25। गजब का उत्तर भाई, गजब का उत्तर, जिन बच्चों का 25 जवाब है। कितना शानदार जवाब दिया आपने यार, 25 जवाब, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लगभग सब दोस्तों का 25 था, बहुत बढ़िया। हाँ पिछला 76, यार कई बच्चे जो है ना अब 76 बता रहे, इसका मतलब नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम तो है। पिछले क्वेश्चन कराए बहुत टाइम हो गई, कई बच्चों का जैसे अजय यादव है, निदेश जी है, सचिन जी है, सौरभ जी है, उनका जवाब अब भी आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, आपको धीरे धीरे आ रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, थोड़ी सी दिक्कत आपको, स्पीड कम आ रही होगी, धीरे आ रही होगी, बिल्कुल। एक बार फिर सुनना। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अगर मेरे पास 2 थैले हैं ए और बी, अगर मैं कुछ बॉल, दोनों में कुछ बॉल है, अगर बी बैग में से निकाल के ए में डाल देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ वो बॉल्स तो सेम रहेगी ना, कुल बॉल तो पक्का सेम रहेगी ना दोस्त। पहले क्या रेशो था, 2-3 का था, अब कितना है, 1-1। तो बताओ 2 और 3 5, 1 और 1 2, टोटल सेम कैसे करें,
ये मत बोल देना इसमें 3 जोड़ दो, ये मत बोल देना इसमें 3 घटा दो। रेशियो के अंदर भाई प्लस माइनस नहीं करते। क्या सिखाए? रेशियो में क्या करते हैं? गुणा, तो उल्टी गुणा कर दो, ठीक है ना। याद तो करो, दूध सेम करना हो तो दूध की उल्टी गुणा यार, टोटल सेम करना हो टोटल की उल्टी गुणा, पानी सेम करना हो पानी की उल्टी गुणा। उल्टी गुणा करो तो 4 और 6, 5 और 5 अपने आप सेट हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ, पहले 6 बोलती 5 1 निकाली ना, इसमें 4 थी 5 होगी, 1 डाली ना, सही है ना, फिट बैठ गया ना भाई। तो बताओ रियल में कितनी बॉल निकाली थी? 5 5 वैल्यू किसकी? 1 की चाहिए किसकी? अब बॉल कितनी? 5 25। अब प्रत्येक बैग में 25 25 है। पहले पूछता, जल्दी बोलो, पहले ए बैग में कितनी थी? गुणा में 4। बताओ पहले बी बैग में कितनी थी? गुणा में 6। तुरंत सही करेंगे ना बच्चे। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनिए ध्यान से, उम्मीद है चीज समझ आई होगी बच्चे। बिल्कुल, बफरिंग थोड़ी सी आवाज में आ रही दोस्त। 30 और 20 बना के भी कर सकते हैं, बिल्कुल 30 और 20 बना के भी कर सकते हो। वो 20 है, वो 30 है, हाँ, और आधी आधी 25 25 वो भी एक ही बात हो जाएगी, ठीक है ना। 20 और 30 बना के, बिल्कुल सही बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब तो इस सीट में ना, ये कौन सा नंबरिंग क्वेश्चन था? 12 था। ऐसे बच्चे क्वेश्चन जो है ना, टोटल क्या हो गया? टोटल इसमें स्क्रीन बदले, बदल गया सीट, पता नहीं कैसे। सारे 20 क्वेश्चन है बच्चे, आप सारे करेंगे आप, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चनों में अभी वो सीट डलवा देंगे, उसके आंसर की नीचे दी हुई है, सॉल्यूशन सारा एक एक करवा रहे हैं, ठीक है भाई। सारी चीज का एक एक चीज का सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्त। कल जो क्लास होगी, वैसे तो वो कंसेप्ट जो है वो एलिगेशन टॉपिक में डाला हुआ है, मैं अच्छा बड़ा गजब का चीज है, कल समझाएंगे, वो बहुत ही गजब की चीज है भाई। वो ये है कि एक बर्तन में दूध और पानी का ये रेशियो है, इतना वो जो ना दूध निकाल के इतना पानी मिला दिया जाता, नया रेशियो जो आप पहले परसेंटेज में भी थोड़ा पढ़ा था, उससे भी अच्छे ढंग से कल क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत ही गजब की चीज है सीखने के लिए, ठीक है ना। सीखने के लिए जो कल चीज है वो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी है। आज सीखने वाली कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं थी, वही कल वाली बातें थी, वही ऐसे क्वेश्चन दिए थे, बट क्वेश्चन आज काफी अच्छे अच्छे दिए हुए। यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्त, इस सीट में जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उसको आप 3 बार करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। यूपीएसआई एग्जाम में उससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी, ये कंफर्म भाई, कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। आप ये टॉपिक जैसे ही कर लेते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, जैसे 3 टॉपिक की विद डाउट खत्म हो जाते हैं तब, ठीक है ना। तो हाँ, 9 बजे का टाइम करें बच्चे। ये देखो, ये चीजें सारी तो मैं बात तो कर सकता हूँ, बात जरूर कर लेंगे, हमारे हाथ में नहीं होती है। मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं दोस्त। ओके, थैंक यू, बाय।